सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 381, इन्फर्नो महाद्वीप पर जाएं। क्या आपको यकीन है कि यह ठीक है? FIK अक्षा ने पूछा। चैम्बर से बाहर निकलते ही राखासाहा की पीठ का पीछा करते हुए उसकी आंखें। टॉफिक ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने चुप्पी में देखा क्योंकि राखासाहा 2 के पीछे दरवाजे बंद हो गए। युवा ड्रैगन किंग के कदमों की गूंज एक प्रस्थान तूफान की तरह दूरी में लुप्त होती। तभी वह बोलता था, चुपचाप लेकिन एक वजन के साथ, जो कक्ष के माध्यम से चला गया। उद्धरण चिन्ह ... नहीं, टॉफिक ने कहा, अंत में उसका स्वर शांत लेकिन ठंडा। लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ कि क्या ठीक है। मैं क्या आवश्यक है कि तलाश कर रहा हूँ। अखा ने थोड़ा सा फंसाया, विचार में संकीर्ण आंखें। उद्धरण चिन्ह ... आपको उस पर भरोसा नहीं है? टॉफिक आखिरकार अखा की टकटकी से मिलकर मुड़ गया। उसकी छाया ने उसके पैरों के नीचे थोड़ा सा तम किया। मुझे भरोसा है कि वह मानता है कि उसने क्या कहा, टॉफिक ने जवाब दिया। लेकिन विश्वास समान तत्परता नहीं है। वफादारी शब्दों के साथ साबित नहीं होती है, यह आग में जाली है। जब वह समय आता है तो हम देखेंगे कि क्या वह अभी भी लंबा खड़ा है या उसके पिता की तरह जलता है। एक्स्ट्रा, जो अब तक चुप था, उनके बगल में थोड़ा स्थानांतरित हो गया। उसकी बाहों को मुड़ा हुआ था, लेकिन उसके कंधों में तनाव ने उसके विचारों को धोखा दिया। और अगर वह मुड़ता है? टॉफिक ने एक पतली मुस्कान दी, एक जो कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पहनी जाने वाली मुस्कान थी जिसने पहले ही परिणाम तय कर लिया था। फिर मैं पिछली बार जो मैंने शुरू किया था उसे खत्म कर दिया, उन्होंने कहा, उनकी आवाज अंतिम निर्णय की तरह। जैसे जैसे वह अपनी सीट से उठता था, बहुत हवा उसके चारों ओर मंद लगती थी और उसकी उपस्थिति लंबी रेंगती हुई छायाएं जो पूरे फर्श पर अस्वाभाविक रूप से फिसल जाती थी। एक तरह से या दूसरा, उन्होंने जारी रखा, हर शब्दांश में कमांड का वजन। लाल ड्रैगन एक उद्देश्य की सेवा करेगा। अभी के लिए, ये हम सभी के लिए अच्छा है। वह रुक गया, फिर से दूर टकटकी लगाए। तो हाँ, ये ठीक है, कम से कम अभी के लिए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। रक्साहा द्वितीय के साथ संक्षिप्त लेकिन तनावपूर्ण बैठक के बाद टॉफिक ने चुपचाप कक्ष को छोड़ दिया। पोर्टल को पूरा करते हुए उनका अगला कार्य इंतजार कर रहा था। रात में शाम होने पर पोर्टल की मुख्य संरचना पूरी तरह से इकट्ठी हो गई, निष्क्रिय शक्ति के साथ बेहोश हो गई। अब जो कुछ भी बने रहे वह इसकी सक्रियता थी, एक ऐसा कदम जो सुबह आने पर सब कुछ बदल देगा। टॉफिक इससे पहले खड़ा था, हवा में जादू के रूप में उसका लबादा तरंग था। आधार पूरा हो गया था, दोनों पत्थरों और विचार से बनाया गया था, जो रन से बंधे थे, उन्होंने अस्तित्व में कल्पना की थी। इसका दिल, कोर, एक निलंबित स्टार की तरह आर्च के केंद्र में आराम करता था, एक स्पंदन क्रिस्टल जो पूरी तरह से उसकी कल्पना जादू से पैदा हुआ था। ये जटिल, नाजुक और अविश्वसनीय रूप से अस्थिर था। कोई भी साधारण जादू इसे जगा नहीं सकता था, केवल वह कर सकता था। टॉफिक ने एक हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ा। उसकी हथेली में अंधेरा पानी में स्याही की तरह घूमता हुआ। इसके भीतर समय की सांस थी, अंतरिक्ष का पुल, शून्य का वजन। यह वास्तविकता को झुकाती है जहां ये छूता है, असंभव पर उसकी बढ़ती आज्ञा की याद दिलाता है। उन्होंने उस शक्ति को कोर में दबाया। प्रतिक्रिया तत्काल थी। कोर एक गहरी बैंगनी रोशनी के साथ भड़क गया, छाया के टेंड्रिल्स और पोर्टल के फ्रेम में नसों की तरह बाहर निकलने वाली स्टारलाइट। जमीन उसके पैरों के नीचे काम गई। रन एक एक करके प्रज्वलित करते हैं, एक दिल की धड़कन की तरह लय के साथ स्पंदन करते हैं, जो इस दुनिया से परे कुछ के लिए सिंक किया जाता है। हवा ठंडी हो गई, भारी। समय अपने आप में संकोच करने के लिए लग रहा था, जैसे कि पोर्टल की बहुत उपस्थिति ने प्राकृतिक क्रम को विकृत कर दिया हो। अंतरिक्ष अंदर की ओर मुड़ा, एक अनदेखी गहराई के भीतर एक अनदेखी गहराई। टॉफिक ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, ध्यान केंद्रित किया। जादू ने अपने नियंत्रण का परीक्षण करते हुए अस्थिर और कच्चे वापस लड़े। उद्धरण चिन्ह ... मैंने आपको होने की कल्पना की, वह कोर आवाज कम और स्थिर की ओर फुसफुसाया। आप मेरे आज्ञा के लिए मेरे हैं। उनकी इच्छा शक्ति के माध्यम से बढ़ी और अंधेरे की एक अंतिम नब्ज के साथ पोर्टल जीवित हो गया। रात के आकाश में एक आंसू की तरह छाया और सितारों का एक घूमता हुआ भंवर खोला गया। ये चुप था, लेकिन ये जोर से लगा, एक तूफान से पहले क्षण की तरह, दबाव और अनदेखी के इरादे से भर गया। टॉफिक ने अपना हाथ नीचे किया, धीमी और स्थिर सांस ली। उसके पीछे हवाओं ने फिर से उठाना शुरू कर दिया, दुनिया को वापस गति में छोड़ दिया। पोर्टल खुला था। उद्धरण चिन्ह ... तुम हो गए, प्रिय। आवाज नर्म और गर्म थी, एक चिढ़ाते हुए किनारे के साथ जो केवल एक व्यक्ति ने कभी उसके साथ इस्तेमाल किया था। टॉफिक को मुड़ने की जरूरत नहीं थी, वह पहले से ही जानता था कि यह कौन था। उनकी सभी पत्नियों में केवल एक ने उन्हें बुलाया। वह एक शांत विचार उसके दिमाग से फिसल गया, खुश और अनहोनी हो गई। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उनमें से प्रत्येक के पास मुझे कॉल करने का अपना तरीका है। हो शायद सब नहीं। अनुगेरा और केला अभी भी सिर्फ फिक के साथ जाते हैं। पुरानी आदतें, मुझे लगता है। वह बेहोश मुस्कुराया, जादू के वजन के माध्यम से एक दुर्लभ कोमलता टूट गई, जो अभी भी पोर्टल के चारों ओर गुनगुना रही है। यह क्या है, जेन? उन्होंने पूछा, अभी भी घूमते हुए भंवर का सामना कर रहा है। तुम यहाँ क्यों हो? बच्चों के बारे में क्या वे पहले से ही सो रहे हैं? उसके पीछे नक्शे कदम की कोमल ध्वनि, प्रकाश और अनहोनी हुई। जेन की उपस्थिति एक लंबे तूफान के बाद पहली हवा की तरह थी, आराम, ग्राउंडिंग। वे ठीक हैं, अन्य उनके साथ हैं, और जब मैंने एक मौका देखा तो मैं फिसल गया, जेन ने एक शांत, शरारती हंसी के साथ कहा। टॉफिक चकित हो गया, उसकी टकटकी अभी भी घूमते हुए पोर्टल पर तय हुई। उसके कंधों में तनाव कम हो गया, बस थोड़ा सा। उद्धरण चिन्ह ... आप जानते हैं कि वे कॉपी करने जा रहे हैं जो आपने अभी किया है ना? जेन ने एक नर्म हम दिया, उसका टोन लाइट लेकिन जानने के लिए। उद्धरण चिन्ह ... ये ठीक है, उन्हें कोशिश करने दो। उसने उसके बगल में कदम रखा, उसकी आंखें पोर्टल के कोर की ओर आकर्षित हुईं, सितारों का एक सर्पिल और छाया को अनंत में बदल दिया। चमक ने उसके चेहरे को वायलट और चांदी के रंगों में चित्रित किया। तो ये है अंतिम पोर्टल। टॉफिक ने कम सांस ली। यही मैंने कहने की योजना बनाई है। उन्होंने संकोच किया, फिर कहा, लेकिन एक बदलाव हुआ है। मुझे कल इन्फर्नो महाद्वीप के लिए एक चक्कर लगाने की आवश्यकता है। एक और पोर्टल को वहां रखा जाना है। जेन शांत था, अपने शब्दों को संसाधित करने से पहले, उसके बीच अपनी उंगलियों को खिसकाने से पहले। उसका स्पर्श कोमल था, लेकिन उसकी पकड़ दृढ़ थी। भावना में लंगर डाले। उद्धरण चिन्ह ... आपको एहसास है कि आप शायद ही कभी मेरे साथ समय बिताते हैं, है ना? उसने धीरे से कहा। तो आज रात कोई नहीं। वह उसका सामना करने के लिए मुड़ गया। आखिरकार
उसकी आंखें सामान्य रूप से कठोर और अपठनीय नर्म हो गईं क्योंकि वे उससे मिले थे। उसके चारों ओर की छाया बदल गई, अंदर की ओर कलिंग करें जैसे कि वे भी जानते थे कि कब वापस कदम रखना है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, वह बड़बड़ाया, उसकी आवाज मुश्किल से एक कानाफूसी से ऊपर की। बस थोड़ी देर के लिए, ठीक है। वह मुस्कुराई, सामग्री उज्ज्वल और वास्तविक, और उस क्षण में आकाश के नीचे और एक पोर्टल के बगल में जो कि अंतरिक्ष और समय को झुकता है, तौफीक ने कुछ दुर्लभ चुना, शांति। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अगली सुबह की पहली रोशनी पहाड़ों के ऊपर घने बादलों के माध्यम से पियर्स करने के लिए संघर्ष करती थी। तौफीक के रूप में एक ठंडी हवा में हड़कंप मच गया, अपने कोट के साथ अपने कोट को समायोजित करने के साथ अपने कोट को समायोजित किया। अक्सरा ने संपर्क किया, पहले से ही कपड़े पहने और सतर्क। उसकी आंखों में तीक्ष्णता ने शुरुआती घंटे पर विश्वास किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अकेले जाना चाहते हैं, पिता? क्या मुझे आपके साथ शामिल होना चाहिए? उनका स्वर धक्का मुक्ति नहीं थी, बस स्थिर, सम्मानजनक। लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जैसे वह उस उत्तर के लिए बिखरा हुआ था जिसकी उसने पहले ही उम्मीद की थी। तौफीक ने मध्य गति को रोक दिया, अपने कंधे पर अपने होठों के कोने पर एक बेहोश मुस्कान के साथ झलकते हुए। मैं ठीक हो जाऊंगा, उन्होंने कहा, उनकी आवाज शांत, लगभग चकित। संभवतः मेरे साथ क्या हो सकता है? अक्सरा चुप रही, उनकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। आप बस यहाँ रहते हैं, अपने भाइयों और बहनों की देखभाल करें और शायद एर्ली कंपनी रखें, तौफीक ने कहा, आधा गंभीर आधा खेल। मुझे नहीं लगता कि मैंने यह नहीं देखा कि पिछले कुछ दिनों में आपके बीच क्या चल रहा है। अक्सरा कठोर हो गई। वाह वॉट, तुम क्या कह रहे हो? पिता, हमने नहीं किया। तौफीक की मुस्कान चौड़ी हो गई, उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। तो ये है कि आप इसे कैसे खेलना चाहते हैं? सभी निर्दोष अभिनय। डब्ल्यू क्या? नहीं, मैं बस याद है, तौफीक ने कहा, एक उंगली का मजाक उड़ाते हुए। शादी पहले, फिर बच्चों, यह मिल गया। अक्सरा चुप हो गई, साइड की ओर देख रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे पता है कि आप सही हैं, लेकिन किसी तरह जब आप इसे कहते हैं तो ये लगता है गलत। तौफीक पलक झपकते। हाँ, आपका मतलब क्या है? अक्सरा ने अपनी टकटकी को वापस अपने पास ले लिया, उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट। आप और माताएं, आप आधिकारिक तौर पर शादी नहीं कर रहे हैं, क्या आप हैं? तौफीक फ्रॉस्ट मध्य विचार को पकड़ा, चुप्पी एक बीट के लिए लटका दिया। तारांकन TCH। मैना अपनी पीठ पर बढ़ गया क्योंकि छायादार ऊर्जा के पंख फट गए। एक अन्य शब्द के बिना तौफीक ने आकाश में लॉन्च किया, स्पष्ट रूप से तर्क में हार को स्वीकार किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने पहले ही तुम्हारी माँ को बताया है, जिन, मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊंगा। वह ऊपर से चिल्लाया, और एक और बात, इसे ज्यादा मत करो। और ऐसे ही वह बादलों से परे गायब हो गया, छोड़कर अक्सरा समाशोधन में खड़ी, हथियार पार कर गए और उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कुराहट। अपने पिता, एक मौखिक आदान प्रदान में, पर अपनी पहली जीत का जश्न मनाते हुए, अक्सरा ने एक ऐसे व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के साथ घूम लिया जिसने सिर्फ एक किंवदंती दी थी, केवल मिड सटिप को फ्रीज करने के लिए। एरोलाइट उसके पीछे नहीं खड़ा था, हथियार पार हो गए और अभिव्यक्ति अपठनीय। उसकी आंखें एक ठंडी, प्राचीन जिज्ञासा के साथ झिलमिलाती थीं, जिसने अक्सरा की रीढ़ की हड्डी को कठोर बना दिया। आप और मेरे भगवान के बारे में क्या बात कर रहे थे, अक्सा? उसने पूछा, उसकी आवाज शांत हो गई, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति का वजन ले गई जिसने कभी टाइटन्स को एक नजर से चुप करा दिया था। अक्सरा ने फुलाया, उसकी रचना खुर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एन कुछ नहीं। एरोलाइट ने अपने सिर को थोड़ा झुका दिया, करीब से कदम रखा। कुछ भी नहीं। जो शादी और बच्चों के बारे में चिल्ला रहा है? उसका चेहरा एक पल में क्रिम्सन चला गया। मैं यह ऐसा नहीं था, वह बस था। उसने कहा कि बातें मैं देखती हूँ। वह बड़बड़ाया, अब केवल कुछ ही कदम दूर, एक चिड़ा हुआ किनारा उसके स्वर में फिसल गया। और क्या ये चीजें हमें शामिल करती हैं? मैं नहीं, मेरा मतलब है, शायद वह चीजों को मानते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। एरोलाइट उसकी उपस्थिति के लिए बस पर्याप्त रूप से झुक गया कि वह अपने दृश्य के क्षेत्र पर पूरी तरह से हावी हो गया। उसकी आवाज एक कानाफूसी पर गिर गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो उसने चीजें ग्रहण की। क्या मुझे उसे सही करना चाहिए? एक्स्ट्रा। उसने उसकी आंखों में देखा, पूरी तरह से फंस गया। उसकी सुंदरता, उसकी आभा, उसकी पूर्ण शांत उसे एक तरह से उकसा रही थी, जो कभी भी कोई लड़ाई नहीं कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं मुझे दूसरों की जांच करने की जरूरत है। वह एक भड़कीले सैनिक की कृपा से गुजरता है, मुड़ता है और भागता है। उसके पीछे एरोलाइट ने धीरे से चकला, उसके होंठ एक दुर्लभ खुश मुस्कान में कलिंग करते हैं। मेरे भगवान का बेटा, जब वह घबराता है तो काफी प्यारा होता है। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 382 इन्फर्नो महाद्वीप। जैसे उसने कहा, उसके साथ क्या हो सकता है? इन्फर्नो महाद्वीप के लिए तौफीक की यात्रा एक अधिकतम पतित दया प्रणाली के साथ एक गजा खेल के रूप में सुचारू रूप से चली गई। कोई बाधा नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। कुछ ही घंटों में वह बिना किसी अड़चन के पहुंचे। #AN मैंने गजा गेम खेलना छोड़ दिया, मैं बहुत अशुभ हूँ। तौफीक ने पहले कभी भी इन्फर्नो महाद्वीप पर पैर नहीं रखा था, लेकिन आगमन पर वह केवल समझौते में सिर हिला सकता था। इसके नाम के लिए सच है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, यह महाद्वीप वास्तव में इन्फर्नो से भरा है। दमनकारी गर्मी की एक लहर उसके ऊपर लुढ़क गई, मोटी और भारी पृथ्वी के नीचे कुछ सांस लेने वाले टाइटन की सांस की तरह। तौफीक के पैरों के नीचे की जमीन अव्यक्त आग, कच्चे मैना, प्राचीन और मुश्किल से संयमित, सतह के करीब एक दिल की धड़कन की तरह पल्सिंग के साथ धड़कती है। ऊपर का आकाश कोई आराम नहीं था। इसने एक सुस्त अथक क्रिम्सन को जला दिया, जैसे कि ट्वाइलाइट ने जड़ ले ली थी और सूरज को फिर से उठने से इनकार कर दिया था। कोई हवा नहीं थी, केवल गर्मी झिलमिलाता लहरों में उठती थी, जो क्षितिज को एक पिघले हुए सपने में धुंधला कर देती थी। तौफीक ने एक धीमी सांस ली, जिससे उसकी इंद्रियों को समायोजित किया गया। फिर उन्होंने कुछ सावधान कदम उठाए। आंखें अपने चारों ओर नारकीय विस्टा को स्कैन करती हैं। इससे पहले कि वह एक सक्रिय ज्वालामुखी को लूम कर लेता, उसका गला गहरे गुटुरल झटके के साथ गर्जना करता था। पिघला हुआ मैग्मा अपने चरम से अंतहीन रूप से फैल गया, चमकती नदियों में नीचे गिर गया, जो कि जीवित आग की नसों की तरह टूटे हुए इलाके के माध्यम से काटता है। हालांकि उसका ध्यान आकर्षित किया, हालांकि पहाड़ नहीं था, लेकिन इसके मैग्मा प्रवाह के भीतर जीव, डार्क स्कैल्प जानवर, कुछ सर्प जैसे अन्य लोग मरवाया कवच के साथ उभयचरों से मिलते जुलते लावा नदी के माध्यम से इनायत से चले गए, जैसे कि यह ठंडा पानी था।
उनकी खाल एक इंद्रधनुषी गर्मी प्रतिरोध के साथ झिलमिलाती थी और उनके आंदोलन शांत थे। इन्फर्नो में घर पर लगभग आलसी थे। तौफिक ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, हल्के से आश्चर्यचकित हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हो लावा स्विमिंग वन्यजीव, उन्होंने कहा, अपने होठों के कोने को मनोरंजन में बदल दिया। यह नया है, फिर भी वह उस पर लंबे समय तक नहीं था। 4 महाद्वीपों में से प्रत्येक की अपनी स्वयं की स्थानिक प्रजातियां थीं, ऐसे जीव जो चरम परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए पीढ़ियों से अनुकूलित थे। इन्फर्नो महाद्वीप कोई अपवाद नहीं था, और इसलिए एक विचारशील हम की तुलना में थोड़ा अधिक के साथ तौफिक ने इसे स्वीकार कर लिया और आगे बढ़ गया। पास में एक काले रंग के रिच के किनारे से कई आंकड़े दृष्टिकोण होने लगे। उनका कवच एक धातु की चमक के साथ चमक गया, आग में टेम्पर्ड, गहरी दाढ़ी, क्रिम्सन रंगे और गर्मी असंबद्ध रंग के चमकते पैटर्न के साथ पंक्तिबद्ध। उनके पंख स्केल और चौड़े, पलटते हुए जैसे कि वे भारी अनुशासन के साथ चले। रेड ड्रैगन सैनिकों का एक दस्ते एक मोर्चे पर बाकी की तुलना में थोड़ा लंबा और अपने गाल के पार एक मोटा निशान के साथ आगे बढ़ा और एक घुटने के बल गिरा। एक योद्धा की सलामी में उसकी छाती के पार मुट्ठी। सर उद्धारकर्ता, सैनिक ने कहा, उसकी आवाज कम और सम्मानजनक खौफ के नोट के साथ। इन्फर्नो महाद्वीप में आपका स्वागत है। माफी, हम आपके आगमन पर एक उचित स्वागत प्रदान नहीं कर सके। तौफिक की छाया उसके नीचे चीरती हुई हर दिशा में सूक्ष्मता से खींचती है, घने वाष्पशील मैना के साथ प्रतिध्वनित होती है, जिसने हवा को संतृप्त किया। यह ऐसा था जैसे कि भूमि की बहुत उपस्थिति ने सम्मान या सावधानी की मांग की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये ठीक है, तौफिक ने जवाब दिया, उसके स्वर आकस्मिक। उसकी आंखें क्षितिज की ओर बढ़ गईं, जहां पिघले हुए चट्टान की नदियां झुलसते हुए मैदानों में गिर गईं, पानी में लावा जैसी मछलियों में जीव। मुझे कुछ नया देखने को मिला, इसलिए ये ठीक है। आपकी समझ के लिए धन्यवाद सर। ड्रैगनकिन ने फिर से झुका। कृपया, यदि आप इसे अनुमति देंगे, मेरी पीठ पर सवारी करें। मैं आपको सीधे बिना देरी के हमारे राजा के पास ले जाऊंगा। तौफिक ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों ने क्षितिज को एक बार फिर से स्कैन किया। झुलसी हुई भूमि, राख लगी हुई हवाएं, एक महाद्वीप की भयानक सुंदरता लो में जाली। हवा भारी थी, लेकिन अनियंत्रित नहीं थी। ये पुरानी शक्ति के साथ गुनगुनाता है। अपनी टकटकी लगाए बिना वह बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं चलने के मूड में हूँ, तो चलो बस चलते हैं। रेड ड्रैगन सोल्जर ने इस तरह के अनुरोध के लिए स्पष्ट रूप से अप्रयुक्त लेकिन समझ के साथ सिर हिलाया। जैसा कि आप चाहते हैं सर उद्धारकर्ता, हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए कदम से कदम तौफिक आगे बढ़ा, इन्फर्नो के दिल में। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तो कब से आप लोगों ने इस तरह से कवच पहनना शुरू किया? तौफिक ने पूछा। उसकी आंखें थोड़ी संकीर्ण हो गईं, क्योंकि वह रेड ड्रैगन सैनिकों को उसके पास चलते हुए देख रही थी। मुझे याद है, पिछली बार आप में से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं पहना था। उनका कवच पिघले हुए धातु की तरह चमक गया, जो एक अंधेरे क्रिम्सन मिश्र धातु से जाली है, जो अवशिष्ट गर्मी के साथ झिलमिलाता था। दांतेदार तराजू ने चढ़ाना को सजी न केवल सुरक्षा के लिए, बल्कि डराने की आभा को विकीर्ण करने के लिए अपनी तरह की तरह भी बनाया। प्रत्येक कदम उन्होंने अपने नीचे झुलसते हुए मैदान से टिमटिमाते हुए बेहोश स्पार्क्स भेजे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं सर, सिपाही ने कहा। उसके कदम तौफिक के बगल में स्थिर थे, क्योंकि उनके चारों ओर गर्मी झिलमिलाती थी। हमारे सामने की पीढ़ी हमेशा यह मानती थी कि कवच पहनना कमजोरी का संकेत था। हमारे तराजू अकेले पर्याप्त थे कि किसी भी चीज पर भरोसा करने का मतलब था कि आपको ड्रैगन के रूप में गर्व की कमी थी। यही कारण है कि पीढ़ियों के लाल ड्रैगन ने हमारे सामने गोल्डन ड्रैगन को इतना नापसंद किया था। तौफिक ने चुपचाप सुनी, उसकी टकटकी अभी भी आगे, उनके कदमों की लय हल्के से पत्थर के पत्थर में गूंज रही थी। लेकिन जब हमारे वर्तमान राजा ने सिंहासन लिया, तो सब कुछ बदल गया। सबसे पहले प्रतिरोध था, विशेष रूप से बड़ों से, जो पिछले राजा के शासन के तहत बच गए थे। उनके लिए परंपरा कानून थी। लेकिन समय के साथ ये सोचने लगी कि दुनिया कैसे बदल गई थी। कैसे ताकत सिर्फ कच्ची शक्ति के बारे में नहीं थी। वह एक पल के लिए रुक गया, फिर शांत गर्व के साथ जोड़ा, अब हम में से अधिकांश कवच पहनते हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसलिए कि हमने विकसित करने के लिए चुना। तौफिक ने थोड़ा मुस्कुराया, उसका स्वर सूख गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हे समय के बारे में लाल ड्रैगन इतने जिद्दी होना बंद कर दिया हो। यह अच्छा है, सैनिक चकरा गया। हम में से कुछ अभी भी हैं, लेकिन हम वहां पहुंच रहे हैं। जल्दी मत करो, तौफिक ने शांति से जवाब दिया। उसकी आवाज क्रैकिंग हवा के खिलाफ स्थिर थी। कभी कभी मजबूर परिवर्तन केवल बर्बाद हो जाता है। विकास में समय लगता है, बहुत मुश्किल धक्का, और यह झुकने के बजाय टूट जाता है। उसके बगल में सैनिक थोड़ा धीमा हो गया। उस पर बसने वाले शब्द जैसे कि दूर ज्वालामुखी रिज से बहती राख, नर्म लेकिन अनदेखा करना असंभव है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप सही हैं सर उद्धारकर्ता, उन्होंने एक लंबे ठहराव के बाद कहा। हमारे राजा ने एक बार कुछ ऐसा ही कहा था, परिवर्तन को निर्देशित किया जाना चाहिए, लागू नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि आग अगर जंगली छोड़ दिया जाता है तो फोजिंग के बजाय उपभोग करता है। तौफिक ने बगल में देखा, एक भान थोड़ा उठाया। वास्तव में साजिश हे एक बुद्धिमान की तरह लगता है। तुम्हारा राजा, गर्व की एक झिलमिलाहट ने सैनिक की आंखों में प्रज्वलित किया। जैसा कि उसने जवाब दिया, वह है सर, हमारा राजा हमारा गर्व है। अन्य लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया, उनके भाव गंभीर और सम्मानजनक। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे विश्वासी थे, न केवल कमान से बल्कि दृढ़ विश्वास से बंधे थे। तौफिक हालांकि चुपचाप प्रभावित हुआ। एक बेहोश आह उसकी टकटकी को पीछे छोड़ दिया। आकाश जहां ऐश और एम्बर ने क्रिम्सन धुंध में अंतहीन नृत्य किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अगर केवल पिछले रेड ड्रैगन किंग में वही मानसिकता थी, वह बड़बड़ाया। हो सकता है कि चीजें इतनी उलझी नहीं होंगी। गर्व, अहंकार और लालच, यह अनावश्यक रक्तपात का कारण बना। और अब यह आपकी पीढ़ी है कि उस विफलता का वजन वहन कर रहा है। हवा एक पल के लिए भारी हो गई, हालांकि गर्मी से नहीं। तौफिक के शब्दों की सच्चाई एक पुराने निशान की तरह बसे। दर्द समय के साथ सुस्त हो गया, लेकिन फिर भी याद किया गया। और फिर भी जब वह फिर से बोलता था तो सैनिक की आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 शायद ऐसा है सर, लेकिन यहाँ तक कि जाली स्टील को हथौड़ा को सहना होगा। हम इसे ले जाएंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगली पीढ़ी को टूटी हुई विरासत में न हो। तौफिक ने बेहोशी से मुस्कुराई, उसकी छाया चुपचाप उसके पीछे प्रत्येक कदम
के साथ पीछे हट गई क्योंकि आगे काले परिदृश्य ने एक बेहोश लाल चमक को रास्ता दिया। एक महान किले की दूर की रूपरेखा एक विशाल सोते हुए ज्वालामुखी के गड्ढे के भीतर बसे। अच्छा, उन्होंने कहा, फिर मुझे वह भविष्य दिखाओ, मैं इंतजार करूंगा। सिपाही ने ताफिक के शब्दों में सीधा किया। उसकी आंखों में संकल्प के झिलमिलाहट ने कुछ गहराई से सख्त हो गया, कुछ ऐसा जो लगभग डेस्टिनी की तरह महसूस किया। हाँ सर उद्धारकर्ता, उन्होंने कहा, आवाज स्थिर। हम ऐसा करेंगे। उनके नक्शे कदम पर काले रंग के ओब्सिडियन रास्तों पर गूंज उठे क्योंकि समूह ने अंतिम रिज को भुनाया। उनके नीचे एक विशाल ज्वालामुखी बेसिन के दिल में बसे रेड ड्रैगन किंगडम था। एक गिरे हुए टाइटन की पसलियों की तरह घुमावदार पत्थर की विशाल दीवारें एक शहर को घेरते हैं जो नियंत्रित लॉ के साथ स्पंदित थे। लावा चैनल चमकती नसों की तरह बहते थे। डार्क क्रिम्सन और काली धातु के स्पीयर्स को रोशन करते हैं। उनकी सतह प्राचीन रन और पंजे के प्रतीक के साथ उत्कीर्ण होती है। ये सबसे ऊपर ज्वालामुखी ढलानों के खिलाफ किले को लूम किया। इग्नस रेजिया, द सिंहासन ऑफ एम्बर्स। सैनिक ने इशारा किया। वह हमारी राजधानी है और जहां राजा आपको इंतजार कर रहा है। टॉफी के कपटनीय अभिव्यक्ति के साथ हीन शहर में नीचे घुस गया। हवा उसके कोट पर टकरा गई और हवा गर्मी से टकरा गई, लेकिन उसकी उपस्थिति शांत रही। लंगर डाला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो चलो उसे इंतजार नहीं करते। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इग्नस रेजिया के महान ओब्सिडियन फाटकों की ओर का रास्ता लाल ड्रैगन, राजसी और भयानक प्रत्येक विकिरण शक्ति के साथ पंक्तिबद्ध किया गया था, जो आग और सदियों में गर्व के सदियों में जाली है। कुछ अपने विशाल ड्रैगन रूपों में लंबा खड़े थे, पंखों ने बड़े करीने से फ्लेम के क्लोक की तरह मुड़ा हुआ था, जबकि अन्य ने मानव आंदोलन, बख्तरबंद और रीगल पहना था। उनकी आंखें एम्बर हेड श्रद्धा के साथ जल रही थीं। जैसे ही ताफिक बीत गया, उनकी प्रतिक्रिया एक समान थी। वे झुक गए, गहराई से, पूरी तरह से। ये केवल सैन्य प्रोटोकॉल या एक विजिटिंग दूत के लिए सम्मान नहीं था। ये श्रद्धा थी, खौफ, जैसे कि उन्होंने उसे न केवल एक अतिथि बल्कि कुछ अधिक देखा। एक बल जो आग की हिम्मत भी जलाया नहीं। तौफिक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। उसकी आंखें उन सभी पर बह गईं, एक एक करके, जैसे कि प्रत्येक धनुष में ईमानदारी को मापते थे। उनकी अपनी उपस्थिति, सूक्ष्म छाया और दिव्य गुरुत्व के साथ संक्रमित, बहुत गर्मी को शांति में खींचने के लिए लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि राक्षसा द्वितीय वास्तव में बाहर चला गया। तौफिक ने खुद को बड़बड़ाया। अगली बार उसे बताएं कि इस तरह की चीजों के साथ ओवरबोर्ड न जाएं। सैनिकों ने झलकियों का आदान प्रदान किया, जवाब में केवल अजीब चकली की पेशकश की, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बस चलना जारी रखा। आगे बड़े पैमाने पर ओब्सिडियन गेट एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ खुले हुए। उनके अलावा लाल ड्रैगन के डोमेन, इग्नस रेजिया का दिल प्राकृतिक रोष और वास्तुशिल्प महारत का एक लुभावनी सम्मलन था। पिघले हुए लावा की नदियां शहर के माध्यम से चमकती हुई नसों की तरह एक निरंतर नारंगी चमक को विशाल गढ़ और दांतेदार पत्थर के पुलों में डालती हैं। किले टावर्स ज्वालामुखी स्पीयर्स की तरह उठे, क्रिम्सन बैनर के साथ ताज पहनाया गया जो भारी सल्फर हवा के बावजूद फड़फड़ाया। यह एक सुंदर और क्रूर दोनों था, एक शाश्वत फौज जहां भी समय जलने लग रहा था। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 383, इन्फर्नो कॉन्टिनेंट। एलेल, सर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। राक्षसाह द्वितीय ने कहा कि जिस क्षण उसने गेट के माध्यम से ताफिक कदम देखा, उसने एक मामूली धनुष दिया। उसके पीछे उसका क्रिम्सन क्लोक फड़फड़ाया। मैं जल्द ही आपको बधाई नहीं देने के लिए माफी मांगता हूँ। एक छोटा सा मुद्दा आया जो मेरे ध्यान की आवश्यकता है। तौफिक ने एक भान उठाई। ओह, किस तरह की समस्या? राक्षसाह द्वितीय ने घबराकर अपने बालों के माध्यम से एक हाथ ब्रश किया। आहा, कुछ भी गंभीर नहीं है सर, शायद ही अपने समय के लायक हो। बस एक छोटी सी समस्या। तुम कहते हो तो? तौफिक की आवाज आकस्मिक थी, लेकिन उसकी आंखें जिज्ञासा के साथ बह गईं, क्योंकि वह लाल ड्रैगन के राजा के पास चलना शुरू कर दिया था। जिस तरह से आगे, बेशक, मुझे आपको अपने विनम्र महल का एक त्वरित दौरा देने की अनुमति दें, राक्षसाह द्वितीय ने गर्व से कहा, अपनी बाहों को व्यापक रूप से फैलाया, जैसे कि वह एक पहाड़ की हड्डियों से नक्काशीदार एक किले के बजाय 5 सितारा रिजॉर्ट पेश कर रहा था। टॉरिंग ओब्सिडियन स्पीयर्स ऐश चौक आकाश की ओर पहुंचे। उनकी युक्तियां पास के लावा प्रवाह की गर्मी से बेहोश लाल हो गईं। महल खुद आर्कन लाइट के साथ स्पंदित हो गया। खिड़कियां झिलमिलाती हुईं जैसे वे पलक झपकने की कोशिश कर रहे थे। बाहर की हवा सूखी गर्मी के साथ झिलमिलाता है और हर सांस धुएं के बेहोश हो जाती है और पिघली हुई चट्टान। दूर के रंबल उनके आसपास के सक्रिय ज्वालामुखियों से गूंजते थे, एक याद दिलाता है कि यह स्थान हमेशा पूर्ण विस्फोट से एक बुरा मूड था। यदि ताफिक एक सामान्य मानव होता, तो जिस क्षण उसने इस भूमि पर पैर रखा, उसे तुरंत सल्फर डाइऑक्साइड विषाक्तता मिल जाएगी। जैसा कि वे लोहे पंक्तिबद्ध मुख्य गेट से होकर गुजरे और वॉल्टेड गलियारों में, जहां यह आश्चर्यजनक रूप से कूलर था, ताफिक ने फिर से बात की। क्या आपने फैसला किया है कि पोर्टल को कहां स्थापित किया जाना चाहिए? मेरे पास है, सर, राक्षसाह द्वितीय ने एक आत्मविश्वास से भरे सिर के साथ जवाब दिया। उसकी केप ने सल्फर लेस्ट हवा के एक झोंके से नाटकीय रूप से फड़फड़ाया। महल के पीछे एक खुला क्षेत्र है। मैं पोर्टल के सक्रिय होने के बाद इसे एक प्रशिक्षण मैदान में बदलने की योजना बना रहा हूँ। यह विशाल, अलग थलग है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हवा है, काफी ताजा है। तौफिक ने मिड सटेप को रोक दिया, जिससे उसे एक धीमा, संदेहपूर्ण रूप मिला। अच्छी हवा? आप कह रहे हैं कि लावा, ब्रिमस्टोन और निरंतर विस्फोटों के इस महाद्वीप में हवा है? ताजा हो? तुम्हारा क्या मतलब है, सर? टॉफिक ने एक सना हुआ ग्लास खिड़की से बगल में देखा। दूरी में एक ज्वलंत बोल्डर लापरवाही से एक पहाड़ी के नीचे लुढ़क गया। राख के एक पोखर में पिघलने से पहले एक धुआं दानव उस पर लहराया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, इसे भूल जाओ। यदि आप कहते हैं कि हवा अच्छी है, तो जरूर, शायद मैं सिर्फ गलत सांस ले रहा हूँ। तभी महल के पीछे आकाश में घने काले धुएं का एक ढेर, एक दूर के तारांकन बूम तारांकन द्वारा निकटता से कुछ बड़े पैमाने पर दुर्घटनाग्रस्त होने की अचूक ध्वनि। उनके नीचे की जमीन ने एक बेहोश कांप लिया, क्योंकि गलियारे के पत्थरों के माध्यम से एक कम गड़गड़ाहट गूंज थी। देखना, राक्षसाह द्वितीय मुस्कुराया, पूरी तरह से हैरान। प्रकृति का ह्यूमिडिफायर। तौफिक ने उसे एक लंबा, सपाट घूरना दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जो भी हो, बस मुझे ले जाओ जहां मुझे पोर्टल का निर्माण करना चाहिए। राक्षसाह अपनी एड़ी पर सुचारू रूप से बदल गया, एक उत्कर्ष के साथ इशारा करते हुए। इस तरह से, सर। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन मुझे स्वीकार करना चाहिए, मुझे आश्चर्य है कि आप अकेले यहाँ आए थे, सर, राक्षसाह द्वितीय ने कहा। उनके नक्शे कदम धीरे धीरे गूंजते हुए वे महल के घुमावदार पत्थर के गलियारों से गुजरे। दीवारों पर मशालें अप्राकृतिक लौ के साथ टिमटिमाती हैं। क्या आप चिंतित नहीं हैं कि हम आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं? तौफिक ने हल्के से चकमा दिया, ध्वनि सूखी और ठंडी। आहा टिल्डा, मैं तुम्हारी हिम्मत करता हूँ, कुछ भी अजीब कोशिश करो और ठीक है, चलो बस कहते हैं कि ड्रेको में कोई लाल ड्रैगन नहीं बचा होगा। एक हंसी के लिए मजबूर करने से पहले रक्षसाह द्वितीय के कदम धीमे क्षण के लिए धीमा हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आह टिल्डा, बस एक मजाक, सर, कृपया इसे गंभीरता से मत लो। उन्होंने अपनी आंख के कोने से तौफिक को देखा, उनकी अभिव्यक्ति संक्षेप में अंधेरा कर रही थी। हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, भले ही कोई व्यक्ति कोशिश करने के लिए पर्याप्त मूर्खतापूर्ण था। मुझे परिणाम पता है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फिर से नहीं। तौफिक ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी टकटकी रक्षसाह द्वितीय पर एक पल मौन तेज, जैसे कि उन अंतिम शब्दों में कुछ अनिर्दिष्ट की खोज कर रही है। तुम्हें पता है क्या? तौफिक ने कहा कि मौन के एक पल के बाद उसकी आंखें थोड़ी संकीर्ण हो गईं। मैं भी हैरान हूँ, मैंने कभी भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि आप जैसे कि आप राक्षसाह का बेटा था। यह विश्वास करना मुश्किल है। वह रुक गया, जिज्ञासा उसके स्वर में टिमटिमा रही थी। अब मैं उत्सुक हूँ, आपकी माँ कौन है? राक्षसाह द्वितीय ने एक सूखी चक्की को बाहर कर दिया, जिससे उसकी टकटकी कम हो गई। उनकी आवाज शांत हो गई, अधिक दूर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरे पास एक माँ नहीं है, सर। वह जारी रखने से पहले कुछ कदम आगे चला गया। इस बार धीमा करें, जैसे कि प्रत्येक शब्द का वजन। मैं एक वास्तविक अजगर नहीं हूँ, मैं तैयार किया गया था। एक कृत्रिम अस्तित्व मेरे पिता की आत्मा के एक टुकड़े से बनाया गया था। वह एक सना हुआ कांच की खिड़की के बगल में रुक गया। टिमटिमाती मशाल के बने कास्टिंग फ्रैक्चर छाया उसके चेहरे पर। मेरे पिता किसी पर भरोसा नहीं करते, अपना खुद का खून भी नहीं। एकमात्र वह बात जो वह कभी भी विश्वास करती थी वह खुद थी। इसलिए उसने मुझे बनाया, एक बेटा जो उसे धोखा नहीं दे सकता था, एक उपकरण। वास्तव में तौफिक ने कुछ भी नहीं कहा, उनकी अभिव्यक्ति अपठनीय है। मुझे नहीं पता कि यह सब कब शुरू हुआ। जब तक मैंने अपनी आंखें खोली तब तक वह पहले से ही राक्षसों के साथ जुड़ा हुआ था। हो सकता है कि उसने मुझे आकार देने के लिए किसी तरह की अंधेरी कला का इस्तेमाल किया, कुछ अप्राकृतिक। राक्षसाह द्वितीय की आवाज कड़वाहट के साथ कड़ा हुआ। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, यह अजीब है। मैं उसकी आत्मा से पैदा हुआ था, फिर भी मैं उससे बहुत अलग महसूस करता हूँ, जैसे मैं कुछ और होने का मतलब था। और आप इसे साबित कर चुके हैं, तौफिक ने आखिरकार कहा, उसकी आवाज शांत। लेकिन दृढ़। आप लाल ड्रैगन को बदलने के लिए नेतृत्व करने में कामयाब रहे, कुछ और बनने के लिए। यह अकेले बहुत कुछ कहता है। उन्होंने राक्षसाह द्वितीय को देखा, उनकी अभिव्यक्ति बस थोड़ा नर्म हो गई। निश्चित रूप से आप राक्षसाह की आत्मा से बनाए गए थे, लेकिन जिस क्षण आप जन्मे थे, आप अपनी खुद की इकाई बन गए। एक आत्मा एक जटिल चीज है, इसे तर्क या शब्दों द्वारा मापा या परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तौफिक ने एक कम चक्की को बाहर कर दिया, जिससे उसकी टकटकी वापस गलियारे की ओर बढ़ गई। कौन जानता है, हो सकता है कि आप राक्षसाह की आत्मा के सबसे शुद्ध हिस्से से पैदा हुए थे। ये संभव है, ठीक है। राक्षसाह द्वितीय एक पल के लिए चुप हो गया, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी, अविश्वास और कुछ के बीच कहीं पकड़ी गई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आहा टिल्डा, शायद तुम सही हो, सर, राक्षसाह द्वितीय ने कहा, उसकी हंसी शांत लेकिन इस बार वास्तविक है। उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान थी, छोटा, क्षणभंगुर, लेकिन असली। एक पल के लिए प्राचीन महल की दमनकारी चुप्पी थोड़ी हल्की लगी, जैसे कि उनके बीच कुछ भारी उठा हुआ हो। फिर वह बदल गया, अपनी रचना को फिर से हासिल कर लिया। चलो, क्षेत्र बस आगे है। मैंने पहले ही पोर्टल संरचना की परिधि को साफ कर दिया है। तौफिक ने सिर हिलाया, उसकी आंखें आगे गलियारे को स्कैन करती हैं। अच्छा, चलो इसे खत्म करते हैं। वे चुप्पी में चले गए, लेकिन इस बार यह एक अधिक आरामदायक, एक कम सावधान, अधिक समझ थी। कुछ शिफ्ट हो गया था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। अगले 2 दिनों के लिए तौफिक ने पोर्टल बनाने के लिए खुद को समर्पित किया। जिस तरह राक्षसाह दो ने दावा किया था, नामित क्षेत्र में हवा कम से कम लाल ड्रैगन मानकों द्वारा सभ्य था। ये साइट एक विशाल खुला क्षेत्र था, जो पिघले हुए लावा की नदियों द्वारा तैयार किया गया था और कभी-कभी रंबलिंग ज्वालामुखी द्वारा घेर लिया गया था। उनके निरंतर विस्फोटों ने आकाश को राख और आग के साथ चित्रित किया। वातावरण गर्मी के साथ झिलमिलाता है, और सब कुछ करने के लिए ब्रिमस्टोन की गंध। दूरी में राक्षसाह द्वितीय के अंधेरे महल ने क्रिम्सन आकाश के खिलाफ काले पत्थर के मुकुट की तरह लूम किया। शत्रुतापूर्ण परिवेश के बावजूद क्षेत्र में परिवेशी मन आश्चर्यजनक रूप से स्थिर और अविश्वसनीय रूप से घना था। इसने एक पोर्टल के निर्माण के लिए स्थान को आदर्श बना दिया, जो मान समृद्ध वातावरण पर ड्राइंग करके स्वचालित रूप से रिचार्ज कर सकता है। ज्वालामुखी की धुएं और लावा की नदियां सामान्य प्राणियों के लिए खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन मान आधारित निर्माणों के लिए यह व्यावहारिक रूप से पोषण था। इस प्रक्रिया के माध्यम से तौफिक एक आकर्षक एहसास के लिए आया था। 4 महाद्वीपों में पोर्टल स्थापित करने के बाद, प्रत्येक बेतहाशा अलग अलग वातावरण के साथ, उन्होंने एक पैटर्न देखा। हवा में कच्चा मैना सिर्फ तटस्थ ऊर्जा नहीं थी, इसने मौलिक हस्ताक्षर किए जो भूमि को ही प्रतिबिंबित करते थे। लाल ड्रैगन की ज्वालामुखी भूमि में मैना ने आग से स्पंदित किया। वन महाद्वीपों में ये जीवन और पृथ्वी की ओर झुक गया। जब उन्होंने ड्रेको में पहली बार पैर रखा था, तो उन्होंने इस विवरण पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनके दिमाग को एक विलक्षण लक्ष्य के साथ भस्म कर दिया गया था, पृथ्वी पर लौटते हुए। लेकिन अब अनुभव और स्पष्टता के साथ उन्होंने इसे देखा कि यह क्या था, एक प्राकृतिक घटना, दोनों सुंदर और बेहद उपयोगी। भले ही उन्होंने प्रत्येक पोर्टल का निर्माण किया, एक ही मूलभूत ब्लूप्रिंट का अनुसरण किया, जो कि उनकी कल्पना जादू के आकार का था, प्रत्येक का अंतिम रूप सूक्ष्म रूप से अपने वातावरण के अनुकूल होगा, न केवल मैना बल्कि इसके चारों ओर भूमि के सार को अवशोषित करता है। यह उनके डिजाइन की एक प्रभावशाली और अनपेक्षित विशेषता थी। टॉफिक ने फोकस और दक्षता के साथ काम किया, उस तरह की सटीकता के साथ मंत्रमुग्ध और जादुई रूपरेखाओं को लेखने के साथ काम किया, जो केवल उनके कैलिबर में से किसी को भी निष्पादित कर सकता है। हर सिगिल, हर लंगर बिंदु, प्रत्येक आयामी तीर्थों को उद्देश्य के साथ रखा गया था। अपने ब्रेक के दौरान राक्षसाह द्वितीय ने अक्सर उन्हें एक दोस्ताना द्वंद्व में आमंत्रित किया। यह उनके बीच एक तरह का अनुष्ठान बन गया था। जैसा कि अपेक्षित था, तौफिक ने हर बार जीत हासिल की, कभी कभी सहजता से, कभी कभी मैच को थोड़ा सा
फैलाने की अनुमति देता था मजा, लेकिन क्रूरता के साथ कभी नहीं। राक्षसाह द्वितीय अपने श्रेय के लिए हमेशा एक आत्म हंसी या एक विचारशील सिर के साथ हार को स्वीकार किया। एक दिन मैं एक हिट लैंड करूंगा, वह एक मुस्कुराहट के साथ गुनगुनाता था, अपने गाल से कालिक को पूंछते हुए। तौफिक बदले में मुस्कुराएगा, मैं यह मानने का नाटक करूंगा कि, और ठीक उसी तरह पोर्टल पूरा हो गया था, ठीक 2 दिन की समय सीमा पर। अब केवल एक चीज बनी रही, तौफिक अपने परिवार को इकट्ठा करने के लिए वन महाद्वीप में लौट आएगी। उसके बाद उनकी लंबी यात्रा समाप्त हो जाएगी और वे वापस पृथ्वी पर जाएंगे। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 384 वापस। सब कुछ पूर्ण और पोर्टल के साथ अब पूरी तरह से स्थिर हो गया। तौफिक के पास इन्फर्नो महाद्वीप के लिए अधिक संबंध नहीं था। यहाँ उनका मिशन किया गया था। उसके पीछे घूमता हुआ गेटवे आर्कन एनर्जी के साथ थरूम हो गया, अंतरिक्ष के कपड़े में एक घाव की तरह चमक, जीवित, गुनगुना और प्रतीक्षा कर रहा था। वह अपनी दहलीज पर खड़ा था, अप्राकृतिक प्रकाश ने झुलसी हुई पृथ्वी पर लंबी छाया डाल दी। उससे पहले राक्षसाह द्वितीय और मुट्ठी भर उसके कुलीन सैनिकों ने उसे देखने के लिए इकट्ठा किया था। हवा ने राख और गर्मी को आगे बढ़ाया, लेकिन एक बार के लिए उनके बीच की चुप्पी शत्रुतापूर्ण नहीं थी। ये समझ के साथ भारी था। तौफिक थोड़ा बदल गया, एक हाथ राक्षसाह द्वितीय के कंधे पर रखा। उनकी टकटकी अपचनीय थी, फिर भी निर्णय और अंतिमता का वजन था। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, मेरा व्यवसाय यहाँ हो गया है। मैं आपको चारों ओर देखूंगा, राखा, और जब वह समय आता है तो मुझे आशा है कि आप इससे ज्यादा मजबूत हैं। उसकी आवाज शांत थी। राक्षसाह द्वितीय की गर्वित मुद्रा कठोर हो गई। उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन बस एक पल के लिए लड़खड़ा गया। उद्धरण चिन्ह ... समझ गया मास्टर, मैं मालिक। तौफिक के स्वर में आश्चर्य की एक झपकी थी, झुंझलाहट नहीं, सिर्फ जिज्ञासा। ओह टिल्डर, मुझे क्षमा करें, क्या मेरे लिए आपको फोन करना ठीक है सर? राक्षसाह द्वितीय ने अपने शब्दों पर ठोकर खाई, एक अपरिचित घबराहट में रेंगना। मेरा मतलब है, मैंने इन 2 दिनों में बहुत कुछ सीखा है। अगर यह आपको स्वीकार्य है सर। राक्षसाह द्वितीय की गर्व की आवाज डगमगाती है, डर से बाहर नहीं, बल्कि कुछ अधिक वास्तविक से। आदर करना, कृतज्ञता, शायद श्रद्धा भी। उसके चारों ओर उसके ड्रैगन सैनिकों ने मूक झलकियों का आदान प्रदान किया। उनके भाव आमतौर पर पत्थर के रूप में अनियंत्रित होते हैं, अब मान्यता जैसी किसी चीज के साथ टिमटिमाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपनी दुनिया, अपने भाग्य को बदल दिया था। तौफिक ने अपना हाथ वापस लेते हुए एक शांत, खुश मुस्कुराहट दी। मास्टर, हो वह पोर्टल की ओर मुड़ा। इसकी सतह पिघले हुए कांच की तरह है, सैनिकों और क्रिम्सन आकाश के विकृत प्रतिबिंबों को कास्टिंग करती है। सत्ता का घाटा जोर से बढ़ता गया, क्योंकि वह इसे पास करता है, स्थिर, मजबूत, निर्विवाद। वह रुक गया, एक आखिरी बार अपने कंधे पर चढ़ गया। ठीक है, मुझे जो चाहे कॉल करें, बस सुनिश्चित करें कि अगली बार जब हम मिलें। उसने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर दी। आप खुद को शर्मिंदा नहीं करते? राक्षसाह द्वितीय एक घुटने पर गिर गया, उसके सिर को गहराई से झुकाते हुए, एक मुट्ठी उसकी छाती पर। मैं अपने नाम पर और इन्फर्नो महाद्वीप पर कसम खाता हूँ, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, यह मेरे लिए जाने का समय है, तौफिक ने कहा, पोर्टल की चमक के रूप में थोड़ा मुड़ते हुए अपने सिलहूट के खिलाफ नृत्य किया। और अन्य ड्रैगन किंग्स के साथ पाने की कोशिश करें। आज से आप मेरी वजह से कॉमरेड एकजुट हैं। उनकी आवाज में एक शांत ताकत थी, कमांडिंग नहीं बल्कि सम्मोहक। मैं दूसरों को इस बारे में बता दूंगा, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। ओह टिल्डर, और इसे एक आदेश के रूप में न लें। मैं ऐसे रिश्तों को नहीं चाहता जो मजबूर महसूस करें। इसे एक सुझाव पर विचार करें, अपना समय लें और इसके माध्यम से सोचें। राक्षसाह द्वितीय ने पूरी तरह से सिर हिलाया। समझ गया, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा मास्टर, उन्होंने कहा, फिर हिचकिचाहट की ईमानदारी के साथ जोड़ा गया। ओह और मास्टर, मुझे पता है कि आपने इस पोर्टल को एक कारण के लिए बनाया है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको हमारी शक्ति की आवश्यकता है? तौफिक ने एक बेहोश मुस्कान दी। इसके बारे में चिंता मत करो, वह समय जल्द ही नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये होता है तो आपको पता चल जाएगा। तब तक बस मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित करें, अपने सैनिकों को मजबूत करें और अपने आप को। समझा? तौफिक ने उसके सिर को थोड़ा डुबो दिया। एक दुर्लभ गर्मी उसके चेहरे पर चली गई। उद्धरण चिन्ह ... चूंकि आप मुझे अपने गुरु के रूप में पहचानते हैं, तो एक मास्टर के रूप में मैं आपको कुछ दूंगा। उसने अपना हाथ उठा लिया। प्रकाश उसकी हथेली में इकट्ठा हुआ, ईथर ऊर्जा के साथ चमक रहा था। जैसा कि यह फीका पड़ गया, एक वस्तु ने रूप लिया, एक मुट्ठी का आकार, जो कि मिडर में निलंबित है। ये क्रिस्टलीय था, धीरे से एक नर्म नीले रंग के साथ स्पंदित, चांदी के एक सुरुचिपूर्ण जाली में संलग्न और कांस्य जटिल आर्कन पैटर्न के साथ उत्कीर्ण। समारोह के बिना तौफिक ने इसे राक्षसाह द्वितीय की ओर फेंक दिया। ड्रैगन किंग ने इसे सहज रूप से पकड़ा, ब्रह्म में ओक को घूरते हुए। यह आपकी छोटी समस्या का समाधान है, तौफिक ने कहा, उसका टोन चिढ़ाते हुए लेकिन इरादे से तेज है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि मैं 2 दिनों तक यहाँ रहने के बाद नोटिस नहीं करूंगा और केवल उस अविश्वसनीय रूप से कठिन मांस को खा रहा हूँ? राक्षसाह द्वितीय अजीब तरह से हंसे। एक पल के लिए उसकी गर्वित मुद्रा फिसल गई, क्योंकि उसने अपने सिर के पीछे रगड़ दिया था। हमें उसके लिए क्षमा करें मास्टर, हम वास्तव में मेहमानों के लिए पशुधन के अनुकूल नहीं हैं। तौफिक ने सिर्फ एक बेहोश सांस के साथ अपना सिर हिलाया, न तो नाराज हो और न ही खुश, बस इस्तीफा दे दिया। उन्होंने थोड़ा करीब कदम रखा, आवाज कम और निश्चित रूप से। यह वो परिवेशी हवा में आकर्षित होता है, इसे जादुई निस्पंदन के माध्यम से शुद्ध करता है और स्वच्छ जीवन निर्वाह हवा जारी करता है। यह एक गुंबद के आकार का क्षेत्र बनाता है, एक स्थिर वातावरण, लोगों के लिए आदर्श और जानवरों और कवरेज चौड़ा है, वास्तविक झुंडों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त बड़ा है। ओग ने राक्षसाह द्वितीय के हाथों में धीरे से स्पंदित किया, लगभग स्पष्टीकरण का जवाब दिया। तौफिक शब्दों को मौन में बसने देता है, फिर जोड़ा गया, एक जानने के साथ, तुम्हें मेरी बात का अर्थ पता है, ठीक है? राक्षसाह द्वितीय की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने विरूपण साक्ष्य को देखा, अवाक। एक ही बार में उसे मारने के लिए इसका वजन क्या था? उसने सांस ली, मुश्किल से, यह विश्वास करने में सक्षम। निहितार्थ बड़े पैमाने पर थे, उनके लोग अब पशुधन को बढ़ा सकते हैं, संतुलन को बहाल कर सकते हैं और पुनर्निर्माण कर सकते हैं। उसकी पकड़ ओग के चारों ओर कस गई, क्योंकि भावना उसके माध्यम से बढ़ी। फिर एक तेज और जानबूझकर गति के साथ राक्षसाह द्वितीय एक घुटने फिर से तक गिरा, कृतज्ञता में गहराई से झुक गया। उनके सैनिकों ने सूट का पालन किया, कवच के रूप में वे एक साथ चले गए।
बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। इसके साथ हम फिर से पशुधन को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। सही मायने में। टॉफिक ने पोर्टल की ओर पीछे मुड़कर अपने कंधे पर एक हाथ लहराया। उद्धरण चिन्ह ... ये कुछ खास नहीं है, बस मुझे लगा कि आपको जरूरत होगी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पोर्टल में कदम रखा। प्रकाश बढ़ गया, उसे उज्ज्वल प्रतिभा में संलग्न किया। उस समय हवा अभी भी गिर गई और समय खुद ही रुक गया। राक्षसाहा द्वितीय और सैनिकों ने अपनी आंखें ढाल ली। टॉफिक की उपस्थिति की गूंज उनके रूप के गायब होने के बाद भी सुस्त हो गई थी। पोर्टल बने रहे, चुप रहे, चमकते हुए, अनचाहे। एक स्मारक न केवल सत्ता के लिए बल्कि बदलने के लिए, विरासत के लिए, एक संक्षिप्त अभी तक अविस्मरणीय क्षण के लिए जब दुनिया जुड़ा हुआ है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जब तक टॉफिक ने इन्फर्नो महाद्वीप पर पोर्टल के माध्यम से कदम रखा तब भी यह 5 सेकंड नहीं था और अब वह वन महाद्वीप के दिल में खड़ा था। चला गया घुटन गर्मी और पिघले हुए परिदृश्य की क्रिम्सन धुंध थी। इससे पहले कि वह एक विशाल जीवंत जंगल, पन्ना कैनोपियों के साथ घने काय छाल और खिलने वाले वनस्पतियों की गंध के साथ समृद्ध हवा, पक्षी दूरी में चहकते हैं और सूरज की रोशनी के बीम को सुनहरे धागों की तरह पत्तियों के माध्यम से फिल्टर किया जाता है। टॉफिक ने एक गहरी सांस ली। वह इन्फर्नो महाद्वीप के विषाक्त वातावरण के लिए प्रतिरक्षा था, लेकिन फिर भी यह असीम रूप से बेहतर लगा। उद्धरण चिन्ह ... हार्ट मुझे ये हवा पसंद है। उसने म्यूट किया। उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान। उसने चारों ओर देखा। पोर्टल के वन साइड गेटवे का निर्माण ग्रीन ड्रैगन किंगडम के केंद्र में किया गया था, जो जीवित लकड़ी और प्राचीन पेड़ों से घिरा हुआ था, जो बेहोश जादुई ऊर्जा के साथ झिलमिलाता था। दर्जनों हरे रंग के ड्रैगन पास में थे, जो ड्रैगन और मानव रूप दोनों में सुशोभित रूप से आगे बढ़ रहे थे। वे मुश्किल से उस पर नजर रखते थे, स्पष्ट रूप से उसकी उपस्थिति के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन निश्चित रूप से उनमें से अधिक थे। उद्धरण चिन्ह ... आप वापस आ गए हैं सर। उद्धारकर्ता पोर्टल में तैनात गार्डों में से एक ने उसे एक विनम्र नोट के साथ अभिवादन किया। टॉफिक ने एक भान उठाई। हम यहाँ क्या चल रहा है? किसी तरह का उत्सव? हाँ सर, आपके जाने के लंबे समय बाद नहीं। ब्लू ड्रैगन किंगडम और गोल्डन ड्रैगन किंगडम का एक काफिला रानी और राजा के पास पहुंचे। ये सदियों में पहली आधिकारिक यात्रा है। हर कोई थोड़ा सा हिलाया। ओह टिल्डा तो कन्या और अखाहा यहाँ हैं। वह जोर से स्पष्ट रूप से चकित था। हाँ सर, क्या आप मुझे अपनी वापसी की घोषणा करना चाहेंगे? टॉफिक ने रोका, फिर उसके पीछे पोर्टल पर वापस नजर डाली। उसकी आंख में एक चमक छिड़ गई। उद्धरण चिन्ह ... वास्तव में नहीं, यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। एक और शब्द के बिना उन्होंने पोर्टल में बदल दिया और फिर से प्रवेश किया। क्षणों के बाद घूमती हुई रोशनी एक बार फिर स्पंदित हो गई और टॉफिक फिर से उभरा। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे राक्षसाहा द्वितीय को कदम रखा, स्पष्ट रूप से वातावरण में अचानक बदलाव के लिए तैयार नहीं हुआ। हरे भरे परिवेश, ताजी हवा, अपनी मातृभूमि के धधकते हुए अंतर से सरासर अंतर के रूप में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... माँ मास्टर, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। कुछ भी मत कहो, टॉफिक ने कहा, शांति से लेकिन दृढ़ता से। बस मेरा पीछा करो। उसने एक मुस्कुराहट के साथ अपने कंधे पर वापस नजर डाली। ये दूसरों के साथ पाने की दिशा में आपका पहला कदम है। राक्षसाहा द्वितीय ने केवल एक पल लंबे समय तक झिझकते हुए फिर एक ही तेज नोट दिया। उद्धरण चिन्ह ... समझ गया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। स्थिर स्ट्राइड्स के साथ टॉफिक ने राक्षसाहा द्वितीय का नेतृत्व सीधे ग्रीन ड्रैगन कैसल की ओर किया। मार्ग जीवन के साथ जीवंत था। ग्रीन ड्रैगन के नागरिक दोनों मानव और ड्रैगन के रूप में अप्रत्याशित शाही यात्रा का जश्न मनाते हुए के बारे में चले गए। जिस क्षण टॉफिक और राक्षसाहा द्वितीय ने महल के गेट्स के पास पहुंचे, गार्ड सीधा हो गए। उनकी आंखें राक्षसाहा द्वितीय, सावधान, अनिश्चित, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। नहीं जब वह उसके पास चला गया। यहाँ तक कि महल के अंदर, जैसा कि उन्होंने नाचने की रोशनी के साथ ग्रैंड हॉल को पार किया और आर्किटेक्चर में समृद्ध हरियाली को ट्वीट किया, उसी संदेहवाद ने उनका पीछा किया। फुसफुसाते हुए हड़कंप मच गया। राक्षसाहा द्वितीय, उनकी तीव्र आभा और अचूक लाल ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ उत्सुक और सतर्क झलक, लेकिन फिर किसी ने भी उनके संदेह पर कार्रवाई नहीं की। टॉफिक की उपस्थिति पर्याप्त थी। फिर मुख्य हॉल के दरवाजे खुल गए। हंसी गूंजती थी, संगीत ने हवा के माध्यम से नृत्य किया और हरे, सुनहरे और नीले ड्रैगन राज्यों से रईसों को एक दुर्लभ हर्षित दृश्य में घुल मिल गया। और यह सब के बीच उद्धरण चिन्ह ... डैडी तुम यहाँ हो। शोर के माध्यम से एक प्रसन्नता वाली आवाज और हॉल के पार से एलिस ने उसकी ओर पूरी गति से भाग लिया। उसका पोनीटेल उत्साह में थोड़ा फड़फड़ा रहा था क्योंकि वह भाग गई थी। अन्य बच्चे बहुत पीछे नहीं थे। उसे खुश ऊर्जा की एक हड़बड़ी में पीछे छोड़ दिया। टॉफिक की अभिव्यक्ति नर्म हो गई। वह नीचे झुक गया। एक ही गर्म गले में उन सभी को गले लगाने के लिए समय में अपनी बाहों को चौड़ा कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... मैं वापस आ गया हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज शौक और शांत राहत का वजन ले रही है। उसके पीछे रक्षसाहा द्वितीय भी खामोश था, चुप देख रहा था। उनकी आमतौर पर कठोर अभिव्यक्ति कुछ और अधिक विचारशील में पिघल गई क्योंकि वह दृश्य को देखती थी। यह वह आदमी था जिसे उसने मास्टर कहा था, न केवल एक योद्धा, न केवल एक उद्धारकर्ता, बल्कि कुछ गहरा, कुछ और पूरे। और पहली बार राक्षसाहा द्वितीय ने आश्चर्यचकित किया। अगर उनके लोग वास्तव में इस आदमी का अनुसरण करते हैं तो उनके लोग किस तरह की दुनिया में रह सकते हैं? संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 385 मृत्यु। अपने परिवार के साथ एक संक्षिप्त लेकिन हार्दिक पुनर्मिलन के बाद टॉफिक ने एक बार फिर कैसल हॉल के माध्यम से राक्षसाहा द्वितीय का नेतृत्व किया। इस बार उनका गंतव्य उत्सव का एक शांत कोना था, एक निजी कक्ष जहां 3 शक्तिशाली उपदेशों का इंतजार था। ग्रीन ड्रैगन के पूर्व राजा डिग्रा, नीले रंग का अखा और कानिया गोल्डन ड्रैगन क्वीन। उन्हें एक परिचय की आवश्यकता नहीं थी। इससे पहले कि टॉफिक ने दरवाजा खोला, ड्रैगन किंग्स और पूर्व ड्रैगन किंग पहले से ही जानते थे कि उसके पास कौन खड़ा था। टॉफिक ने इसे सरल रखा। आज से राक्षसाहा द्वितीय और नागा मिराह मेरी भव्य योजना का हिस्सा होंगे। वह सब उसने कहा था। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया और कोई शपथ नहीं ली, बस एक मंच, एक अवसर। सबसे पहले मौन ने अंतरिक्ष पर शासन किया। एक पुराने निशान की तरह हवा में तनाव अभी तक ठीक नहीं हुआ। डिग्रा की टकटकी शांत थी लेकिन उत्सुक थी। अखा वापस झुक गया, हथियार पार हो गए, जैसे कि उसकी प्रवृत्ति के वजन का परीक्षण
कनिया की आंखें राखासाहा द्वितीय और तौफिक के बीच बहती थीं, जिससे कुछ अनिर्दिष्ट होता है। यह अजीब था, निश्चित रूप से ये था। लाल ड्रैगन पीढ़ियों के लिए सहयोगी नहीं थे, वे कभी नहीं। अविश्वास गहराई से भाग गया और कोई भी शब्द रातों रात यादों को मिटा नहीं सका। लेकिन समय चला गया और इसलिए संगीत किया। जैसे जैसे गोधूली गहरा होता गया और तारे मखमली आकाश में झपकी लेते, उत्सव बदल गया। हवा गर्म हो गई, स्ट्रिंग उपकरणों और नर्म ड्रमों के नोट महल के माध्यम से गूंजते थे। शराब का गिलास क्लिक किया, कहानियां सामने आईं, हंसी बुदबुदाती है, सबसे पहले अजीब फिर असली। टॉफिक ने धक्का नहीं दिया, उसने बस देखा। बातचीत छोटी शुरू हुई, युद्ध के निशान के बारे में एक टिप्पणी, राजनीति के बारे में एक साझा शिकायत, फिर एक जवाब, एक चुनौती, एक चुटकुला। राखासाहा द्वितीय हालांकि स्पष्ट रूप से अपने तत्व से बाहर जवाब दिया। वह एक बार ठोकर खाए तो फिर, लेकिन अन्य लोग उस पर हंसते नहीं थे, वे उसके साथ हंसे। दूसरे टोस्ट और शराब के तीसरे दौर के बीच इतिहास का वजन ढीला हो गया। अजीबता भंग हो गई। अतीत हालांकि नहीं भूल गया, गर्म प्रकाश के पीछे एक छाया की तरह फीका। भविष्य, तौफिक का भविष्य, उनका भविष्य, ये सब एक दूर के सुंदर सपने की तरह महसूस किया। और उस क्षण में केवल वर्तमान था। 3 ड्रैगन किंग्स, पूर्व राजा, दुश्मन नहीं, प्रतिद्वंद्वी नहीं, बस लोग, शराब, कहानियां और एक नाजुक टिमटिमाते हुए विश्वास। साझा करना, सहयोग की कोई बात नहीं हुई थी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी और किसी को भी मजबूर नहीं किया गया था। अतीत के घाव इतनी आसानी से नहीं थे और विश्वास कुछ ऐसा नहीं था जो रात भर खिल गया। लेकिन अभी के लिए ये पर्याप्त था। कोई घोषणा नहीं की गई, किसी भी वादे का आदान प्रदान नहीं किया गया, बस साझा स्थान, साझा सांस, साझा की गई चुप्पी जो शब्दों की तुलना में जोर से बोलती थी। शराब को गठबंधन के इशारे के रूप में नहीं, बल्कि शिष्टाचार के रूप में डाला गया था। मुस्कुराहट एकता के संकेत नहीं थे, बल्कि संभावना के थे। रात संधियों के साथ समाप्त नहीं हुई, लेकिन कुछ शांत और शायद अधिक मूल्यवान के साथ। एक बीज, छोटा, अनिश्चित, लेकिन वास्तविक। टॉफिक से अधिक की आवश्यकता नहीं थी, अभी तक नहीं, क्योंकि पहला कदम युद्ध नहीं था। यह एक रणनीति नहीं थी, यह एक उपस्थिति थी, वहां होने के नाते। और उस क्षण में ड्रैगन किंग्स और पूर्व राजा, जो अपने संबंधित राज्यों में सबसे प्रभावशाली थे, मौजूद थे। एक साथ, सहयोगी नहीं, दुश्मन नहीं, बस लोग, एक ही हवा में सांस लेना, उसी फायरलाइट को साझा करना। और वह पर्याप्त था। जब उत्सव आखिरकार कम हो गया और संगीत महल के शांत के नर्म गुनगुनाने में फीका पड़ गया, तो राखासाहा द्वितीय ने नहीं चुना। कोई नाटकीय विदाई नहीं थी, शब्दों का कोई भारी आदान प्रदान नहीं था, बस एक शांत प्रस्थान, जिस तरह से दूरी के बजाय कर्तव्य की बात की थी। उन्होंने पहले ही तौफिक को अपने अलविदा कहा था और तौफिक के परिवार को उनके लहजे में सम्मानजनक, उनकी टकटकी स्थिर थी। इन्फर्नो महाद्वीप में अभी भी बहुत कुछ किया जाना था और राखासाहा द्वितीय अपने लोगों को इंतजार करने के लिए नहीं था। तौफिक ने उसे दिया था, वो पहले से ही उपयोग के लिए तैयार किया जा रहा था और इसके निहितार्थ देरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इस बीच आखा और कान्या ने ग्रीन ड्रैगन किंगडम में एक और रात बने रहने के लिए चुना। ये केवल शिष्टाचार से बाहर नहीं था, वे सुबह तौफिक और उसके परिवार को देखना चाहते थे। एक बार और एक बार खड़े होने से पहले उनमें से प्रत्येक अपनी भूमि और जिम्मेदारियों में लौट आया। कल की कोई बात नहीं थी, जो आना चाहिए उसका कोई बोझ नहीं। जंगल की छतरी के नीचे बस एक शांत रात, जहां ड्रैगन एक बार विभाजित किया गया था, अब एक ही सितारों के नीचे हंसी और सांस साझा की। और समय में एक पल के लिए उस नाजुक शांति, अनिर्दिष्ट, अनसोल्ड, सभी की सबसे कीमती चीज थी। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। सुबह सुबह, जैसा कि मिस्ट अभी भी वन महाद्वीप के ट्रीटॉप से चिपक गया था, हवा एक शांत श्रद्धा से भर गई थी। सूरज की रोशनी ने पत्तियों के माध्यम से धीरे से फिल्टर किया, समाशोधन के पार सुनहरी लकीरें कास्टिंग करते हुए जहां पोर्टल खड़ा था, चुप और प्रतीक्षा कर रहा था। तौफिक और उनका पूरा परिवार इसकी दहलीज पर खड़ा था। उनके आंकड़े अभी तक आराम से तैयार थे, घर लौटने के लिए तैयार थे। उनके अलावा पूरे इतिहास में शायद ही कभी देखा गया एक सभा थी। हरे, नीले और सोने के ड्रैगन के शाही परिवार, एक जगह पर युद्ध या औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि उस आदमी को विदाई देने के लिए जो अकेले उपस्थिति के माध्यम से एकजुट हुए थे। ब्लू ड्रैगन किंग आखा ने एक फर्म की पेशकश की। कन्या, कभी अधिक अभिव्यंजक, आगे बढ़े और अपनी बड़ी बहन रानी को आंसू में गले लगा लिया। ग्रीन ड्रैगन के डगरा अभी भी बने हुए थे, लेकिन सम्मानजनक, उनकी आंखों ने एक शांत प्रशंसा का खुलासा किया। ग्रीन ड्रैगन के वर्तमान राजा अरमन की तरह नहीं, जो पहले से ही आंसू में है। उनमें से किसी ने ज्यादा नहीं कहा, कोई जरूरत नहीं थी। शब्द इस तरह के क्षणों में अक्सर कम हो जाते हैं। तौफिक ने पिछली बार उन सभी का सामना किया था, जो मानव और ड्रैकोनिक रूपों में ड्रैगन पर एक जैसे ही झाड़ू था और फिर अपने बच्चों के लिए नीचे खड़े थे। उद्धरण चिन्ह ... ध्यान रखना आप सभी, उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा। समय सही होने पर हम फिर से मिलेंगे। फिर धूमधाम के बिना उन्होंने अपने परिवार के साथ पोर्टल के माध्यम से कदम रखा। एक एक करके उन्होंने तब तक पीछा किया जब तक कि ऊर्जा का अंतिम लहर झिलमिलाती और फिर चला गया। और एक समय के लिए चुप्पी शासन किया, अनुपस्थिति से भरा नहीं, लेकिन गति में अब कुछ और की शांत पावती। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। तौफिक ने पोर्टल में कदम रखा, सरंजाना साम्राज्य के दिल में उभरने की उम्मीद की, जिस राज्य ने गैया के साथ बनाया था। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उससे पहले की दृष्टि परिचित थी। गोल्डन स्पीयर्स और जीवंत आसमान के बजाय वह छाया, ठंड, बेजान और भूतिया तौर पर चुप रहने वाली दुनिया के साथ मुलाकात की थी। ये पृथ्वी नहीं है, एकमात्र विचार तौफिक के पास अभी था। कुछ प्राचीन और लंबे समय से भूल गए कुछ की खुशबू के साथ हवा मोटी और भारी थी। उसके नीचे की जमीन जमे हुए राख की तरह फटा और ऊपर का आकाश काली धुंध को भड़काने वाला कैनवास था। टॉफिक घबराया नहीं, कोई भ्रम उसके चेहरे को पार नहीं किया। उसने बस भरी, उद्धरण चिन्ह ... तारांकन, तारांकन, ये फिर से, क्या भाग्य मेरे साथ फिर से गड़बड़ है? एक आवाज ने उसे जवाब दिया, नर्म, स्त्री, फिर भी एक वजन ले गया जो उसकी हड्डियों के खिलाफ दबाया गया था। यह उसके कानों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के अंदर गूंजता था। आपको निराश करने के लिए क्षमा करें, इस बार ये भाग्य नहीं है, यह मैं हूँ। आवाज अपरिचित थी, फिर भी अशांत रूप से परिचित, एक सपने की तरह आधी याद की गई थी। तौफिक ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। आप कौन हैं? ओह टिल्डर, जो दर्द होता है, आप मुझे पहले से ही भूल गए थे। सब कुछ के बाद मैंने भी एक बार आपकी मदद की।
वह चिल्लाया, बकवास काटो, मेरे पास पहेलियों के लिए समय नहीं है। आप कौन हैं और आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो अधीर, उसने अपनी आवाज में एक चिढ़ाने वाली धार को सहलाया। लेकिन मुझे वह रवैया पसंद है। TCH, ठीक है टिल्डा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। स्नैप, एक ही उंगली की आवाज के साथ दुनिया स्थानांतरित हो गई। कोई फ्लैश नहीं था, कोई नाटकीय पुल नहीं था, बस एक त्वरित परिवर्तन। तौफिक अब हड्डी और चुप्पी के एक विशाल कक्ष में खड़ा था। दीवारें जीवित लगती थीं, जो कि इंटरवोवन कंकाल और खोपड़ी से बनी थीं, खाली मुंह के माध्यम से अनजाने शब्दों को फुसफुसा रही थीं। छायाएं जीवित चीजों की तरह चैम्बर में टिमटिमाती हैं, रील की तरह स्तंभों से नक्काशीदार स्तंभों के चारों ओर कलिंग करते हैं। इससे पहले कि वह एक सिंहासन, स्मारकीय, भयावह और राजसी खड़ा था, पूरी तरह से हड्डियों से तैयार की गई, इसने प्राचीन प्राधिकरण की आभा को विकृत कर दिया और उस पर उसे बैठ गया। एक महिला, असंभव रूप से सुंदर, इतना कि मन उसकी विशेषताओं को संसाधित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी उपस्थिति मंत्रमुग्ध और भयानक दोनों थी। उसकी आंखें मरने वाले सितारों की तरह झिलमिलाती थीं और उसकी त्वचा चांदनी बर्फ की तरह पीला था। उसने तौफिक को एक निर्मल के साथ देखा, मुस्कुराहट को जानने के लिए कि उसे ठंडी हवा से कहीं अधिक ठंडा किया जा सकता है। सहज रूप से उसका कटाना उसके हाथ में भौतिक हो गया, उसके अंधेरे ब्लेड को सत्ता से धीरे धीरे गुनगुनाया। सौंदर्य का मतलब तौफिक के लिए कुछ भी नहीं था। तथ्य ये है कि इस महिला ने उसे बिना प्रयास के इस स्थान पर खींच लिया था। ये सबूत था कि वह कोई साधारण नहीं था। वह व्यापक रूप से मुस्कुराई, जैसे कि उसकी प्रतिक्रिया से प्रसन्न हो। अंत में आपसे मिलकर अच्छा है, तौफिक। डिंग, सिस्टम की आवाज में शांत लेकिन तात्कालिकता के साथ छीनी हुई। मास्टर, वह महिला है। और एक साथ वह बोली, मौत। उनकी आवाज ओवरलैप की गई, पूरी तरह से सिंक्रोनाइज की गई। तौफिक चुप रह गई, जबकि मृत्यु, वह उसने अपना सिर झुकाया, उसकी अन्य मुस्कुराहट गहरी हो गई, क्योंकि उसकी उंगलियों ने हड्डी के सिंहासन के आर्मरेस्ट पर आलसी रूप से ढूंढ लिया था। मुझे आपको क्या कहना चाहिए, तौफिक? उसने शुद्ध किया, उसकी आवाज रेशम की तरह चिकनी और ब्लेड के रूप में तेज। द डिफेंट, वह हर आंदोलन को अनुग्रह और मूक खतरे का मिश्रण करती थी। चैम्बर उसकी उपस्थिति के साथ काला लग रहा था, या शायद फिर से लिखना, वह पेश की आंखें चमकती हुई तरह से चमकती हुई कोयले में दफन हो गईं। वह अपने सिंहासन के कदमों से उतरी, प्रत्येक पैर एक दिव्य घड़ी की टिक की तरह गूंज रहा था। फिर वह रुक गई, उससे बस इंच आराम के लिए बहुत करीब, और कभी भी थोड़ा थोड़ा झुक गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। या मुझे सिर्फ आपको डार्लिंग कहना चाहिए। शब्द मौखरी, स्नेह और कुछ गहरा के साथ टपका, कुछ ऐसा जो प्यार या नफरत से बड़ा महसूस करता था। संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 386, डेथ एलेल। तौफिक ने फुलाया, नहीं, यहाँ तक कि मौत उसके ठीक सामने खड़ी थी। वह करीब थी, इतना करीब था कि वह अपने चेहरे के हर विवरण को देख सके। और यह क्या चेहरा था! जितना वह इसे स्वीकार करने के लिए नफरत करता था, उसके पास जो सुंदरता थी, वह किसी भी महिला से परे थी जिसका उसने कभी सामना किया था। यहाँ तक कि उसकी पत्नियों ने भी उसकी विशेषताएं ईथर, असंभव रूप से निर्दोष थीं, जैसे कि दैवीय हाथों से गढ़ी गई और फिर कब्र की शाश्वत चुप्पी द्वारा छुआ। उसकी आंखें, वे आंखें, थिंजबी का सबसे सतह हिस्सा, गहरी, अंतहीन वॉइड्स जो एक हल्के खिंचाव के साथ झिलमिलाती थी, जैसे कि वे एक आत्मा को एक नजर के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनके बीच की दूरी उसके करीब होने के बावजूद एक ही प्रस्ताव के साथ हड़ताल करने के लिए पर्याप्त है। वह अभी भी बना रहा। वह कुछ महत्वपूर्ण समझता था, यहाँ तक कि अवधारणा की शक्ति के साथ मृत्यु पर उसका प्रभुत्व ही, वह उसके सामने कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक अस्तित्व नहीं था, ये जा रहा था, मृत्यु का अवतार ही, और उसने कोई शत्रुता नहीं की, कोई हत्या का इरादा नहीं, बस मनोरंजन। हम टिल्डा, क्या आप मेरी सुंदरता से इतने मंत्रमुग्ध कर रहे हैं कि आप टिल्डा हमको स्थानांतरित नहीं कर सकते? उसकी आवाज एक मखमली कानाफूसी थी, जो धुएं की तरह उसके कानों के चारों ओर कलिंग थी। वह करीब, धीमी और जानबूझकर कदम रखती है, जब तक कि उन्हें अलग करने वाली एकमात्र चीज इरादा का सवाल नहीं था। तौफिक ने झुंझलाहट में अपनी जीभ पर क्लिक किया, मोटी चुप्पी के माध्यम से एक तेज ध्वनि काट रही थी। उसने अपनी आंखों को उससे दूर करने के लिए मजबूर कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खेलना बंद करो, उसने कहा, उसकी आवाज कम और तनावपूर्ण है। बस मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मौत की मुस्कान चौड़ी हो गई, एक नहीं बल्कि कुछ और। अंतरंग, खुश साजिश हुई। वह झुक गई, उसकी ठंडी सांस उसके कान के खिलाफ ब्रश कर रही थी, और फुसफुसाया, क्या होगा अगर मैंने कहा, मुझे आपकी संतान चाहिए? तौफिक एक पल के लिए चुप हो गया, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। उसने ईमानदारी के किसी भी संकेत के लिए उसके शब्दों को खोजा, लेकिन कोई नहीं मिला, केवल मनोरंजन। उसकी आंखों में चमक ने उसे सब कुछ बताया। उसके लिए वह एक जिज्ञासा से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके अस्तित्व की अंतहीन शांति में एक क्षणभंगुर मनोरंजन, एक खेल। ठीक है, उन्होंने कहा, अंत में, उसकी आवाज कम और चिपके हुए। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ भी गंभीर नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। मेरे पास आपके चुटकुलों का मनोरंजन करने का समय नहीं है। वह बदल गया, तेज और जानबूझकर, उसकी पीठ को मौत के घाट उतार दिया। एक पोर्टल खोलने की तैयारी करते हुए, अपने कंधों को अपने कटाना के लिए पहुंचते हुए चुकता। कितनी ठंडी टिल्डा, उसने उसके पीछे गाया, उसकी आवाज एक मजाक की मिठास के साथ टपक रही थी। मैं एक महिला हूँ, आप जानते हैं, ये केवल स्वाभाविक है कि मैं अपने साथी के रूप में एक मजबूत आदमी चाहता हूँ। उसने जवाब नहीं दिया, उसके नक्शे कदम पर स्थिर थे। उसके टोन में चिढ़ाने वाले लिल्स को अनदेखा करते हुए उसकी टकटकी आगे बनी रही। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाय टिल्डा, आप कहाँ जा रहे हैं टिल्डा? फिर भी तौफिक बंद नहीं हुआ। उसकी उंगलियां उसके कटाना के घेरे के चारों ओर कस गईं, जो अंतरिक्ष के माध्यम से ही काटने की तैयारी कर रही थी। लेकिन फिर उसकी आवाज फिर आ गई, कम, आ गया, घातक। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने कहा, बंद करो। दुनिया टूट गई, या बल्कि रुका हुआ। ध्वनि गायब हो गई, प्रकाश मंद, बहुत हवा मध्य सांस को जम गई, और समय खुद ही रुक गया। तौफिक का शव जगह में बंद था, मध्य स्विंग को पकड़ा गया, उसका कटाना एक पेंटिंग की तरह हवा में निलंबित हो गया। उनके विचार अभी भी चले गए, लेकिन उनका शरीर नहीं था। उससे पहले वास्तविकता उसकी आवाज के प्रति श्रद्धा में कांप गई, क्योंकि जब मृत्यु बोलती है तो अवधारणा भी मानती है। जब मौत बोलती है, यहाँ तक कि भाग्य भी एक कदम पीछे ले जाता है। डर से बाहर नहीं, लेकिन क्योंकि मृत्यु के खिलाफ खड़े रहना व्यर्थ है, अनिवार्य। आप, उसकी आवाज फिर से आ गई, इस बार नर्म,
चंचल नहीं, ताना नहीं, बल्कि विचारशील, लगभग श्रद्धा। मैं आपको उस दिन से देख रहा हूँ जब आपने इच्छा शक्ति का मेंटल लिया था। एक विराम। आप वास्तव में किसी भी चीज से डरते नहीं थे। क्या आप थे? उसके कदम जमे हुए हवा में फुसफुसाहट की तरह गूंजते थे, एक एक करके, धीमी, जानबूझकर, जब तक वह सीधे उसके पीछे खड़ा नहीं हो गया। और फिर एक सज्जनता के साथ जिसने उसकी शक्ति पर विश्वास किया, उसने अपने कंधे पर हाथ रखा। ये ठंडा था, लेकिन सर्दियों या मृत्यु की ठंड नहीं। यह एक तरह की ठंड थी जो आत्मा में रिश्ता है, जिस तरह से आपको याद दिलाता है कि कुछ भी नहीं है। टॉफिक आगे नहीं बढ़ सकता, अभी तक नहीं, लेकिन अंदर उसका मन दौड़ गया। मौत सिर्फ नहीं देख रही थी, वह रुचि रखती थी, और इसने उसे पहले की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक बना दिया। टॉफिक को जो संदेह था, उसकी पुष्टि उसके अगले शब्दों से हुई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये केवल मुझे आप में अधिक से अधिक रुचि है, प्रिय टिल्डा। उसकी आवाज चिढ़ाने के साथ टपक गई, लेकिन उस मखमली टोन के नीचे कुछ गहरा था, कुछ प्राचीन और उपभोग करने वाला। प्यार नहीं करता, जुनून नहीं, कुछ ऐसा जो दोनों को पार कर गया। मौत का अवतार नहीं चाहता था, उसने दावा किया, और अब टॉफिक इसे महसूस कर सकता था। उसके टकटकी का वजन, उसका स्पर्श, वह एक अदृश्य कफन की तरह उस पर बस जाएगा। उसे चिन्हित किया गया था, शिकार के रूप में नहीं, खतरे के रूप में नहीं, लेकिन जैसा कि कुछ असीम रूप से अधिक खतरनाक है। यह एक संभावना है, और एक ऐसी दुनिया में जहां मृत्यु ने सभी अंत पर शासन किया, संभावना एक ऐसी चीज थी जिसे वह वास्तव में कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। अब तक उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने अपना मन बना लिया है, वह फुसफुसाया, उसकी आवाज एक सांस की तुलना में मुश्किल से जोर से, फिर भी यह अस्तित्व में एक बिक्री की तरह गूंजती थी। उसका हाथ कभी उसके कंधे पर इतना कस गया। तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे। यह एक अनुरोध नहीं था, यह एक दलील नहीं थी, यह एक फैसला था। उनके चारों ओर वास्तविकता कराह रही थी, जैसे ये भी उसकी इच्छा के तहत झुक रहा था। जमे हुए स्थान कांप गया, उसके शब्दों के सरासर गुरुत्वाकर्षण से विकृत, यहाँ तक कि मौत की अवधारणा की तौफीक ने उसके अंदर झड़ते हुए अब इस क्षण में पूरी तरह से अपना नहीं था। लेकिन उसकी भारी उपस्थिति के बावजूद, उसके आसपास की दुनिया को घुटने के बावजूद, तौफीक में कुछ जल गया। एक शांत अवहेलना, वही बल जिसने एक बार उसे इच्छा को जब्त कर लिया था, वही लौ जो हमेशा भाग्य की कसने वाली पकड़ से मुक्त हो गई, वही आग जिसने छाया दायरे को भी घुटने टेक दिया। ये फिर से हड़कंप मच गया, अब चुप्पी, कच्चे और अनियंत्रित में जल रहा है। तौफीक का शरीर जमे हुए मौत की मुट्ठी में फंस गया, लेकिन उसकी आवाज को खामोश होने से इनकार कर दिया। उसके होंठ कांप गए, लेकिन उसने शब्दों को बाहर निकाल दिया जैसे कि ब्लेड अभी भी हवा के माध्यम से काट रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एल लाइफ आपके साथ, वह खांसता है, उसका गला सूख जाता है, रगड़ सांस के साथ टपकता है। एस सेंट, ईपी ओवर माई डे, विज्ञापन, बॉडी। प्रत्येक शब्द ने उस शांति को परिभाषित किया जो उसने आज्ञा दी थी। मैं एक परिवार। उसकी आंखें संकुचित हो गईं, किसी ऐसी चीज से जल रही थी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। मैं एक जिम्मेदारियों, एक विराम। उनकी आवाज स्थिर हो गई, बस अंतिम पंक्ति के लिए एक झटका की तरह उतरने के लिए पर्याप्त है। तो उम्मीद मत करो मुझसे कुछ भी। और उस क्षण में जमे हुए दुनिया फटा। प्रकाश के हेयरलाइन फ्रैक्चर उसके चारों ओर शून्य को विभाजित करते हैं। मुक्त तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसे याद दिलाने के लिए पर्याप्त है। वह मौत हो सकती है, लेकिन वह विल था। मौत की आंखें चौड़ी हो गईं। पहली बार उनकी मुठभेड़ के बाद उसकी मुस्कान गायब हो गई। एक चंचल मुस्कुराहट नहीं, एक कोय मुस्कुराहट नहीं, गया। जो कुछ रहा वह मौन था, भारी, तीखा, अविश्वास। उनके आसपास की दुनिया अभी भी जमे हुए थी, अंतरिक्ष उन्मूलित, समय को बंधक बना लिया। कुछ भी नहीं बदला था, एक चीज के अलावा। तौफीक चले गए। यह एक चिकोटी के साथ शुरू हुआ, उसकी उंगलियां उसके कटाना के घेरे के चारों ओर कस गईं, तब उसके कंधे स्थानांतरित हो गए, धीमे लेकिन जानबूझकर, जैसे कि गति की बहुत अवधारणा अकेले उसके पास लौट आई हो। हवा कांप गई, इसलिए नहीं कि मृत्यु ने इसे अनुमति दी, लेकिन क्योंकि कुछ बड़ा, कुछ उसके भीतर गहरे दफन ने मानने से इनकार कर दिया। उसका हाथ अभी भी उसके कंधे पर था, लेकिन अब उसे नहीं रखा गया। वास्तव में नहीं। तौफीक ने अपना सिर घुमाया, बस उसकी आंखों से मिलने के लिए पर्याप्त था। उनकी टकटकी दृढ़ थी, अटूट थी। उसके होंठ कल कर दिए, एक मुस्कान में नहीं, बल्कि कुछ तेज में। एक घोषणा, मैं करूंगा, उन्होंने कहा, आवाज कम, अवहेलना में खींचे गए एक ब्लेड की तरह धरातल। और मैं किसी से नहीं हूँ, मैं किसी का भी पालन नहीं करता, भाग्य नहीं, आप नहीं। हवा झुलस गई, फिर वह चला गया। उसकी उंगलियां उठी और मौत की कलाई को पकड़ लिया। एक हौंफना उसके होंठों से बच गया, डर से नहीं, बल्कि आश्चर्य से। सच, आश्चर्य। किसी ने भी उसे इस तरह से नहीं छुआ था, किसी ने हिम्मत नहीं की थी। तौफीक करीब झुक गया, उसकी आंखें उसके ऊपर बंद हो गईं, अटूट। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने कहा कि तुम भी एक महिला हो, है ना? उनकी आवाज एक चुनौती थी, खतरनाक और कच्ची थी। फिर मैं आपको महसूस करूंगा कि यह वास्तव में एक होने का मतलब है। उसकी रचना दिल की धड़कन के लिए फटा। चंचल लिल अभी भी वहां था, लेकिन हिल गया, कुछ नया करने के तहत कांप रहा था। भेद्यता, जिज्ञासा, या शायद डर का पहला झिलमिलाहट। पहली बार मृत्यु नियंत्रण में नहीं थी, और वह ये जानती थी। तौफीक फिर से चला गया, धीमा, जानबूझकर, अजेय, करीब और करीब, जब तक कि उन्हें अलग करने वाली एकमात्र चीज सांस नहीं थी, तब तक अलग अलग होठों और अनब्लिंकिंग आंखों के बीच साझा की गई थी। मौत नहीं हुई, आगे नहीं बढ़ सका, इसलिए नहीं कि उसके पास शक्ति का अभाव था, बल्कि इसलिए कि कुछ गहरे ने उसे जगह में जड़ दिया। डरे नहीं, कमजोरी नहीं, लेकिन जिज्ञासा, एक दुर्लभ, भयानक जिज्ञासा, एक जिसे उसने अनगिनत उम्र में महसूस नहीं किया था। तौफीक का हाथ अभी भी उसकी कलाई के चारों ओर लिपटा हुआ था, दृढ़ था। उनकी उपस्थिति नश्वर मांस में लिपटे हुए बचाव की तरह जल गई। मैं आपको महसूस करूंगा कि यह एक वास्तविक महिला होना पसंद है। वह फुसफुसाए, आवाज स्थिर, कम और अक्षम। और मेरा विश्वास करो, उसकी सांस ब्रश हो गई उसकी त्वचा के खिलाफ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। एक कपकपी उसके रूप में भाग गई। ठंड नहीं, आज्ञा नहीं, लेकिन कुछ प्राचीन और निषिद्ध इच्छा। पहली बार मृत्यु को उजागर किया जा रहा था, बल से नहीं, लेकिन विल द्वारा। एक मुस्कान उसके होंठों पर घुसा, धीमी, साहसी, नशीला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिर मुझे करो टिल्डा।
हनी की तरह टपकने वाले शब्द जहर के साथ हैं। एक दलील नहीं, आत्मसमर्पण नहीं, लेकिन एक चुनौती। उनके बीच एक चिंगारी प्रज्वलित, कच्चा, मौलिक और अनिर्दिष्ट। यह वासना के बारे में नहीं था, ये प्रभुत्व के बारे में भी नहीं था, ये सत्ता के बारे में था। दो अवधारणाएं एक दूसरे को ढहने, इच्छाशक्ति और मृत्यु के कगार पर घूर रही हैं। प्रत्येक ने दूसरे को पहले लाइन पार करने की हिम्मत की। टॉफिक फ्लिंच नहीं था, उसकी पकड़ नहीं थी, उसकी आंखों ने उसे स्थिर कर दिया, जैसे कि अनंत काल के घूंघट के माध्यम से झुकना। सावधान, वह बड़बड़ाया, उसकी आवाज अब खाड़ी में एक तूफान की तरह है। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उसकी मुस्कान चौड़ी, सुंदर, खतरनाक हो गई, और यही कारण है कि मैं इसे चाहता हूँ। संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 387, डेथ LLL। उनकी सांस केवल एक चीज थी जिसने उन्हें अलग कर दिया, उथला, गर्म और साझा किया गया, एक नाजुक धुंध को चार्ज की गई हवा में निलंबित कर दिया गया। हर सांस में एक गुप्त, नर्म और अंतरन की तरह महसूस किया गया, उन्हें एक साथ खींचना। टॉफिक की पकड़ कस गई, न कि संयम करने के लिए, बल्कि उसे जमीन पर, असली, यहाँ उसके साथ। थंप थंप थंप, तारांकन। उनके दिल की धड़कन ने चुप्पी को भर दिया। आप कांप रहे हैं, टॉफिक बड़बड़ाया, उसकी आवाज कम, खुरदरी। क्या आप डरते हैं? मौत की आंखें, अंतहीन रात के रूप में गहरी, उससे मिले। मुझे तुमसे डर नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ और की झिलमिलाहट थी, भेद्यता। फिर आप मुझे क्यों देखते हैं जैसे मैं आपको नष्ट करने वाला हूँ? क्योंकि आप इसे करने वाले हैं। इसे करो टिल्डर, मुझे नष्ट कर दे टिल्डर, वह फुसफुसाया। फिर चेतावनी के बिना मौत चुप गई, उसके होंठ विदाई कर रहे थे जैसे कि एक निषिद्ध रहस्य खोलते हुए। उसकी आंखें उसके टकटकी में प्रत्याशा और चुनौती के मिश्रण के साथ आधी अधूरी थी, लेकिन कुछ और था, लालसा थी। यह आत्मसमर्पण नहीं था, यह एक निमंत्रण था, उसने इसके लिए कहा था, और टॉफिक ने जवाब दिया, शब्दों के साथ नहीं, बल्कि कार्रवाई के साथ। उनके होंठ दुर्घटनाग्रस्त लहरों की तरह मिले, हिंसक, उपभोग करने और मौलिक। यह नर्म नहीं था, यह भयंकर, भूखा, जंगली था। मौत के हाथ टॉफिक की छाती पर घूमते थे, उसकी उंगलियां कांपती थीं, क्योंकि वे उसकी शर्ट में घुस गए थे, जैसे वह गिर रही थी और वह केवल एक चीज थी जो उसे अस्तित्व में पकड़े हुए थी। हर स्पर्श, हर दुलार कपड़े के नर्म हिस्स और उनकी साझा इच्छा के बेहोश, सिम्फोनिक बड़बड़ाहट से पंचर किया गया था। जिस क्षण उनकी त्वचा ने छुआ, वास्तविकता के कपड़े में कुछ फटा। एक नाड़ी, एक भड़कना। टॉफिक की इच्छा अथक लौ की एक गर्जना के साथ जल गई, जबकि मौत की उपस्थिति ने अनंतता के खंड, अटूट खींचने की तरह, अनंत रात के मुख स्वीप की तरह। साथ में वे एक तूफान की आंख बन गए, अराजकता के केंद्र में शांति, मांस और आत्मा को फ्यूजन करते हुए, जब तक कि मृत्यु दर की सीमाओं को धुंधला नहीं किया गया। टॉफिक ने उसे नीचे रखा, न कि पृथ्वी पर, न ही किसी ज्ञात विमान के भीतर, बल्कि अपने संग से पैदा हुए एक नए जाली दायरे के भीतर। सितारों और छाया का एक शून्य, उस असली स्थान में, समय हकलाने के लिए लग रहा था। अंतरिक्ष ने अपने दिलों के प्रत्येक धड़कन के साथ प्रकाश डाला, जैसे कि ब्रह्मांड अपनी इच्छा के आसपास खुद को आश्वस्त कर रहा था। उनके कपड़े धुंध की तरह फीके पड़ गए, उनके बीच कुछ भी नहीं छोड़ रहे थे। सृजन के लिए उनकी उलझी हुई आत्माओं के बीच कोई जगह नहीं मिली। टॉफिक मौत पर चली गई, उसकी सांस ने चीर फाड़ की, टकटकी लगा दी। तुम मृत्यु हो, उन्होंने कहा, सभी चीजों का अंत। वह बेहोश मुस्कुराई, और आप कुछ बदतर हैं, आप अंत में संकोच करते हैं। टॉफिक ने उसे फिर से चूमा, भयंकर, दावा किया, और फिर अधिक। शब्दों के लिए कोई जगह नहीं थी। वह टॉफिक इरादे के साथ चला गया, संचालित, और वह मृत्यु, वह जो सभी चीजों को समाप्त करता है, उसके नीचे धनुषाकार। उसके शरीर को कांपते हुए, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और उसके होंठ एक मूक रोने में भाग लेते हैं, एक पवित्र, कच्ची ध्वनि जिसने शून्य के माध्यम से एक निषिद्ध हाइमन की तरह उसका नाम फुसफुसाया। टॉफी कोमल नहीं था, वह क्रूर नहीं था, वह निरपेक्ष था, और जैसे जैसे उनके शरीर एक साथ आए, ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड में विस्फोट हो गया है। UMNH टिल्डर। मौत के नाखूनों ने टॉफिक की पीठ को खरोंच दिया, और नए सितारे जीवन के लिए भड़क रहे थे। टॉफिक के होंठों ने मौत की गर्दन का पता लगाया, और काले सूरज चुपचाप मर गए। प्रत्येक अत्रस्त, प्रत्येक मापा सांस एक घोषणा थी जिसने नश्वर कुंडल को पार कर लिया, एक व्रत जिसने अस्तित्व के बहुत कानूनों को चुनौती दी। मम्मा हम टिल्डर। उसके रोने ने दायरे को भर दिया, शक्तिशाली, दर्द, कुछ प्राचीन और नए से भरा। NN टिल्डर। हर जोर के साथ, हर कांपते हुए हौंकते हुए, वह अनियंत्रित और सुधार करती है। तुम मेरे अंत नहीं हो। टॉफिक बढ़ गया, अथक निश्चितता के साथ उसे चला रहा था। तुम मेरे ऊपर नहीं हो। मौत वापस चिल्लाया, बिजली के रूप में उसकी आवाज तेज। और फिर यह आया, उहम्मन टिल्डर। वह विलाप करती है, लंबी आह टिल्डर, जोर से, शक्ति से भरा हुआ, और ध्वनि सितारों के माध्यम से गूंज गई। एक ध्वनि जो शून्य के पार एक सताने वाली धुन की तरह है, सौंदर्य और आतंक का एक मिश्रण जो समय को हौंफने के लिए छोड़ देता है। यह आनंद का कोई कार्य नहीं था, यह एक विद्रोह था, ब्रह्मांडीय कानून का एक पवित्र उल्लंघन। यह अवहेलना था। ये दो अवधारणाएं थीं, और पहली बार मृत्यु कभी भी अनंत संप्रभु रोया। दर्द से नहीं, खुशी से भी नहीं, लेकिन इस गहनता से कि अपनी बाहों में वह आखिरकार समझ गई कि इसका क्या मतलब है। जब तूफान अंत में टूट गया, जब दुनिया फिर से हुई, तो वे एक ऐसे दायरे में एक साथ उलझ गए जो पहले मौजूद नहीं था, छाया और स्टारलाइट से गठित, आग और ठंड से पैदा हुआ। टॉफिक ने उसे बंद कर दिया, उसकी सांस उसके कंधे के खिलाफ धीमी थी। अब आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, टॉफिक ने धीरे से कहा, होंठ उसकी त्वचा को ब्रश करते हैं। कुछ भी नहीं से संबंधित है, लेकिन आग के अंदर मौत चुपचाप हंस गई, हालांकि उसकी आंखें गीली थीं। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो, और आप बहुत आसानी से गिर जाते हैं। मैं कभी नहीं गिरती, वह फुसफुसाया। आपने इस बार किया, एक चुप्पी का पालन किया, केवल उनके द्वारा बनाए गए दायरे की लुप्त होती गूंज से भरा। तब मृत्यु ने कहा, धीरे से, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के, मुझे आपसे नफरत है। उसकी उंगलियां उसके चारों ओर कल कर दी। टॉफिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराया। अच्छा, और फिर भी उसने जाने नहीं दिया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। किसी को नहीं पता था कि यह कब तक बीत गया था। इस स्थान पर, जहां समय कोई बोलबाला नहीं था और सितारे भूल गए थे कि कैसे चमकना है, दो प्राणी चुप्पी में लेट गए, एक दूसरे की उपस्थिति में लिपटे। गर्मी नहीं, यहाँ गर्मी की जरूरत नहीं थी। टॉफिक और मृत्यु, स्वतंत्रता और अनिवार्यता, किसी ऐसी चीज को धता बताने के बाद, यहाँ तक कि भाग्य ने
खुद को कभी नहीं सोचा था, वे अब बस अस्तित्व में थे, न कि अवधारणाओं के रूप में, बलों के रूप में नहीं, बल्कि कुछ के रूप में। करीब टॉफिक सबसे पहले स्थानांतरित करने वाला था। उसकी आंखें शांत स्पष्टता के साथ खुली, आराम से नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति से। उनका नंगे रूप मौन में बढ़ गया, शर्म या विनय से अप्रभावित। अपनी उंगलियों की एक झिलमिलाहट और विचार की एक लहर के साथ कपड़े प्रकट हुए, कपड़े से नहीं बल्कि सरासर इरादे से बुने गए। उनकी कल्पना जादू ने उन्हें सहजता से जवाब दिया। उनका कटाना उनके हाथ में दिखाई दिया, इसके किनारे शांत मान्यता के साथ गुनगुनाते हुए, और उन्होंने एक कदम दूर ले लिया जहां से मृत्यु अभी भी निराकार जमीन पर थी। क्या आप जा रहे हैं? उसने पूछा। वह पीछे नहीं देखा। क्या आप मुझे मना करने जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, आवाज शांत, लगभग बहुत शांत। उसे ये जानने की जरूरत नहीं थी, वह सो रही थी। नींद एक नश्वर भ्रम था। उनके जैसे प्राणी सो नहीं पाया। सन्नाटा छा गया, एक मौन जो खाली नहीं था लेकिन भरा हुआ था, भारी। अगर मैंने पूछा, उसने धीरे से कहा, जैसे वह अपने शब्दों को महसूस कर रही थी क्योंकि वह उन्हें बोलती थी, क्या आप मेरे साथ यहाँ रहेंगे? तौफिक रुक गया, उसका हाथ उसके कटाना के घेरे के चारों ओर थोड़ा कस गया। प्रतिरोध में नहीं बल्कि संयम में। मुझे संदेह है कि मैं कर सकता हूँ, उन्होंने जवाब दिया। जैसा मैंने कहा, मेरे पास परिवार है, मेरे पास जिम्मेदारियां हैं। एक लंबी सांस, अनावश्यक, लेकिन उसने इसे वैसे भी आकर्षित किया। फिर उसकी आवाज अब अलग थी, नर्म, मौत की ठंडी अंतिमता नहीं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की अनिश्चित झटके जिसे पहले कभी पूछने की जरूरत नहीं थी। फिर अब मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तौफिक बदल गया। धीरे धीरे वह बैठने के लिए उठी थी, उसके लंबे काले बाल अभी भी धुंध की तरह बह रहे थे, उसकी आंखें अब छाया से अधिक पकड़े हुए, कुछ कच्चे पकड़े हुए, कुछ अनिश्चित। उसने उसे देखा, एक अवधारणा के रूप में नहीं, मृत्यु के रूप में नहीं, लेकिन जैसा कि वह अपने स्पर्श के नीचे काम गया था। वह जो अपना नाम, दर्द या भय में नहीं रोया था, लेकिन आश्चर्य में। आप सबूत हैं, उन्होंने चुपचाप कहा, कि अनिवार्यता को भी छुआ जा सकता है, और बदल दिया। उसने दूर देखा, यह कोई जवाब नहीं है। नहीं, तौफिक ने स्वीकार किया, अपने कटाना को शीथिंग करते हुए। यह एक सच्चाई है। वह आगे बढ़ा, उसके सामने घुटने टेक दिया, एक योद्धा के रूप में नहीं, एक ईश्वर के रूप में नहीं, बल्कि खुद के रूप में। के साथ मौत के लिए विदेशी सज्जनता। उसने अपना चेहरा काट लिया। मुझे नहीं पता कि यह अभी तक क्या है, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे पता है कि यह क्या नहीं है। और ये था कि एक गलती, वह झपकी, एक आंसू, पानी से नहीं बल्कि स्टारलाइट का, उसके गाल को फिसल गया। फिर जाओ, वह फुसफुसाया, इससे पहले कि मैं इसे एक बनाऊं। वह झुक गया, उसके माथे को उसके पास बस एक पल के लिए दबाया। मैं वापस करूंगा, उद्धरण चिन्ह ... आप बेहतर नहीं मरते, मैं नहीं करूंगा। वह मुस्कुराया, उठ रहा है, मौत मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और ठीक उसी तरह वह मुड़ा और एक बार फिर अपने कटाना को अनसुना कर दिया। एक ही स्विंग के साथ ब्लेड वास्तविकता के कपड़े के माध्यम से काट दिया। शून्य में एक भाव शांत शक्ति के साथ झिलमिलाता, एक पूरी तरह से गठित पोर्टल में जोड़ा, इसके किनारों को गुनगुनाते हुए, अस्थिर प्रकाश के साथ टिमटिमाते हुए। लेकिन इसके माध्यम से कदम रखने से ठीक पहले तौफिक ने अपने कंधे पर वापस नजर डाली। उद्धरण चिन्ह ... अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज शांत, लगभग हिचकिचाहट, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मौत ने उसके सिर को थोड़ा जिज्ञासु को झुका दिया। हम उद्धरण चिन्ह ... हरक्यूलिस की आत्मा का क्या हुआ, जिसे आपने उस दिन लिया था? वह झपकी। आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई वास्तविक कारण नहीं, तौफिक ने कहा, बेहोश कर दिया। मैं सिर्फ जानना चाहता था। एक विराम, फिर सपाट रूप से, उसकी आत्मा अभी भी मेरे साथ है। क्यों, आप इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? अगर आपको परेशानी ना हो तो। मौत ने उसे एक पल लंबे समय तक देखा, फिर सांस छोड़ दिया, एक अदृश्य आह जिसने पोर्टल के किनारे को हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... अगर ये तुम हो, मुझे परवाह नहीं है। तो यदि आप तैयार हैं, तो क्या आप उसकी आत्मा को हेड्स डोमेन में स्थानांतरित करेंगे? एक और विराम, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय है। उद्धरण चिन्ह ... मैं ऐसा कर सकता हूँ। तौफिक ने सिर हिलाया। ठीक है, अग्रिम धन्यवाद। और कोई और शब्दों के साथ उसने पोर्टल के माध्यम से कदम रखा। पोर्टल उसके पीछे बंद हो गया, जैसे कि रिवर्स में खींची गई सांस की तरह। मौत को एक बार फिर से छोड़ दिया, लेकिन अछूता नहीं। संपर्क, TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 388, वापस पृथ्वी पर। तौफिक का आंकड़ा घूमने वाले पोर्टल में गायब होने के बाद आसपास का स्थान चुप हो जाने से पहले संक्षेप में झिलमिलाता था। मृत्यु अभी भी खाली शून्य में खड़ी है, धीरे से बाहर निकली। एक आकस्मिक इशारे के साथ उसने अपनी उंगलियां दी, और एक पल में वास्तविकता उसकी इच्छा से झुकी। पलक झपकते ही वह अपने दायरे में लौट आई। वह एक बार फिर अपने रीगल पोशाक में सजी थी। रात के आकाश से बुना हुआ एक बहता हुआ गाउन, मूक सितारों और छाया से सजी, जो फुसफुसाते हुए चली गई। हड्डी और चांदी का एक मुकुट उसकी भौहें पर आराम करता था, और उसकी उपस्थिति ने एक प्राचीन, अपरिहार्य चुप्पी का वजन उठाया। मौत ने दोनों हाथों को उठाया, उसकी आवाज एक कम गुनगुना रही थी जो शून्यता के माध्यम से प्रतिध्वनित हुई। फिर जमीन से कुछ भी नहीं, और फिर भी सब कुछ। दो आंकड़े मौन में उदरे, ईथर और पेल, ब्रेव विंड और शैडो में क्लूकेड। मौत की आत्माएं, प्राणी इतने दुर्लभ थे कि उन्हें ज्यादातर दुनिया में मिथक माना जाता था, जो चुप्पी में भौतिक थे। नश्वर लोगों की आशंका, किंवदंतियों में फुसफुसाए, वे खुद के लिए भयावह थे। फिर भी मृत्यु के प्रभुत्व के भीतर वे दासों से ज्यादा कुछ नहीं थे। अथक, आज्ञाकारी, अवैतनिक, प्राचीन कानून और गहरे रंग की शक्ति से बंधे, वे कुछ भी नहीं के फर्श से उठे, अपने घुटनों पर गिरने से पहले धुंध की तरह बहते हुए, सिर अपनी मालकिन से पहले कम झुके। उद्धरण चिन्ह ... लेडी डेथ। मौत ने उसके सिर को थोड़ा झुका दिया, उसके होंठ एक चंचल अभी तक चिली मुस्कान में कलिंग करते हैं। नहीं टिल्ड, नहीं टिल्ड, नहीं टिल्ड, उसने गाया, धीरे धीरे एक उंगली छेड़ते हुए। उसकी आवाज एक अंतिम संस्कार की घंटी के धीमे टोल की तरह गूंजती थी। प्रत्येक शब्द भयानक फाइनलिटी के साथ बज रहा था। अब से मुझे मालकिन की मौत कहो, मैं अब एक महिला नहीं हूँ। आप जानते हैं टिल्ड, दो आत्माओं को एक अनदेखी बल द्वारा मारा गया, फिर खुद को समायोजित करते हुए, गहरा घुटने टेकते हुए। उद्धरण चिन्ह ... मालकिन मौत, वे एकदम सही रूप में गूंजते थे। उनकी आवाज श्रद्धा के साथ कांपती है, और कुछ गहरा, अधिक मौलिक डर नहीं है, लेकिन कुछ प्राचीन और शाश्वत, कुछ देखने से पैदा हुआ आतंक कुछ अधिक में विकसित होता है। मौत आगे बढ़ी, उसकी एड़ी उसके डोमेन की अनदेखी सतह के खिलाफ धीरे से क्लिक कर रही थी।
प्रत्येक कदम एक मकबरे के भीतर एक दिल की धड़कन की तरह गूंजता है। छाया शिफ्ट हो गई, अपने पैरों के चारों ओर सर्पों की तरह श्रद्धेय भूख के साथ उसकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करते हुए। अब निष्क्रिय नहीं, वे इरादे से बढ़ गए, जैसे कि बहुत दायरे ने उसके स्वर्गारोहण को स्वीकार किया। चुप्पी गाढ़ा, पवित्र और निरपेक्ष हो गई, जिस तरह से कब्रिस्तान और कैथेड्रल को भूल गए। यहाँ तक कि हवा भी लग रही थी घुटने टेकना। मालकिन की मौत फिर से मुस्कुराई, ठंड, उद्देश्यपूर्ण। अच्छा, वह फुसफुसाया, उसकी आवाज एक ब्लेड मखमली में लिपटा। अब उठो, काम किया जाना है। आत्माएं बिना किसी प्रश्न के उठी, कंकाल के हाथ मुड़े, सिर को जमा करने में थोड़ा झुका। इन दो नीच प्राणियों के लिए आपके पास क्या आदेश है, हे आपकी कृपा? एक ने पूछा, आवाज खोखली के बीच की हवा के रूप में खोखली। ईजेड टिल्डर, मौत को शुद्ध किया गया, एक चाकू के धीमे स्ट्रोक की तरह शब्द को चित्रित किया। पुनर्जन्म के पहिया से हरक्यूलिस की आत्मा प्राप्त करें। चुप्पी फटा, बी लेकिन योर ग्रेस, दूसरी भावना हकलाया, उनकी हड्डियां सूक्ष्म रूप से तेजस्वी, पुनर्जन्म का पहिया भी लेडी लाइफ है। मौत की टकटकी तेज हो गई और उसके चारों ओर छाया एक बार स्पंदित हो गई, जैसे कि मौत के दिल की धड़कन। मुझे पता है, उसने कहा, उसकी आवाज अब सदियों के वजन के नीचे दफन एक भूली हुई कब्र की तुलना में ठंडी है। यह मेरा संभालने के लिए है। तुम बस जाओ और जैसा मैंने कहा था करो। उसका स्वर कुछ शांत हो गया, फिर भी असंभव अधिक कमांडिंग। आखिर यह मेरे प्रिय का अनुरोध है, मैं संभवतः उसे कैसे मना कर सकता हूँ? फिर एक पल में भयानक मालकिन की मौत हो गई। हाथ एक मुस्कुराते हुए युवती की तरह अपने गालों को पालने के लिए उठते हुए। एक नर्म बुरी तरह से उसके होंठों से बच गया। एक ब्लश उसकी पीली त्वचा पर खिल गया। एक क्षणभंगुर क्षण के लिए वह अंत के अवतार की तरह कम लग रही थी और प्यार में एक लड़की की तरह स्वप्निल, उज्ज्वल और असंभव रूप से आश्चर्यजनक। मौत की आत्माएं जम जाती हैं, अनिश्चित हो जाती हैं कि क्या गहरे घुटने या पूरी तरह से गायब हो जाए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरे प्रिय टिल्डा, मालकिन की मौत खुद को धीरे धीरे गिर गिर गई, पल पल अपने विचारों की गर्मी में खो गई। उसकी उंगलियां धीरे से उसके गाल को ब्रश करती हैं, जैसे कि एक पोषित स्मृति को राहत दे रही है। लेकिन फिर एक गिलोटिन गिरने की तरह उसका आचरण स्थानांतरित हो गया। तो उसने कहा, उसका स्वर कांच पर ठंड का निर्माण करने की तरह तेज। उसकी आंखें क्षणों पहले स्वप्न दोष और आराध्य, अब फ्रिगेट प्राधिकरण के साथ चमकती हैं, क्योंकि वे मौत की दो आत्माओं पर बंद थे। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मूक खतरों की तरह उसके पीछे की छाया। स्क्रैम शब्द एक चाबुक की तरह चुप्पी के माध्यम से फटा। आत्माओं ने संकोच नहीं किया। एक आंख की झपकी में उनके रूप ग्रे धुंध के रिबन में भंग हो गए और चले गए, आज्ञाकारी हाउंड्स जैसे अंधेरे के माध्यम से फिसलते हुए ढीले हो गए। मालकिन की मौत एक बार फिर से ही खड़ी थी, प्यार से भरा दिल, और एक तूफान चुपचाप उसकी मुस्कान के पीछे चल रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं उसे पहले से ही याद करता हूँ टिल्डा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जब तौफिक ने सरंजाना साम्राज्य के पोर्टल रूम के अंदर पोर्टल से बाहर कदम रखा, तो वह आश्चर्य में झपकी। एक पूरा मिनट भी नहीं बीता, फिर भी वह सब कुछ याद कर सकता था। मृत्यु के साथ उसका समय, उसके डोमेन का वजन, अनंत काल की असली भावना। उनका पूरा परिवार पहले से ही पोर्टल से बाहर था और उनका इंतजार कर रहा था। वे उसकी ओर बढ़ गए, जैसे कि उन्होंने केवल उसके आगमन पर ध्यान दिया हो। ये पूरा अंतरिक्ष और समय की बात नरक के रूप में भ्रमित है, तौफिक ने अपनी गर्दन के पीछे रगड़ते हुए कहा। उसे लगा कि जैसे घंटे मौत के साथ बीत चुके हैं, और फिर भी यहाँ दुनिया ने उसे याद भी नहीं किया था। एक और दिन के लिए लौकिक सिरदर्द को दूर करने का निर्णय लेते हुए तौफिक ने अपने परिवार की ओर बढ़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। वे पहले से ही उनकी उपस्थिति के बारे में जानते थे, हालांकि उनके भावों में कुछ ने उस क्षण को स्थानांतरित कर दिया जो उन्होंने संपर्क किया था। टीना, जो अपनी बाहों में थोड़ा लावण्या पकड़े हुए थी, वह पहली बार उसकी ओर कदम रखती थी। वह सिर्फ एक कदम दूर रुकी, एक हैरान करने वाले डूब के साथ उसके सिर को झुका रही थी। हवा में सूंघने के साथ उसकी नाक थोड़ी सी चिकोटी थी। अजीब, क्या गलत है टीना? जेन ने पूछा। भौंक उठे। अन्य पत्नियां झुक गईं, जिज्ञासु और सतर्क। वे समझ सकते थे कि कुछ बंद था, और यह शायद ही कभी एक अच्छा संकेत था। टीना ने सीधे तौफिक को देखा। मैं मास्टर के शरीर पर एक और महिला की खुशबू को सूंघता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। डब्ल्यू क्या? तौफिक हकलाया, आश्चर्य में आंखें चौड़ी। उनके पास स्थानों के बीच संक्रमण से उबरने का समय नहीं था, और अब कमरे में हर टकटकी उस पर शून्य हो गया था, जैसे तीर खींचे गए थे। उनकी अन्य पत्नियों, गैया, अनुगेरा, रानी और केला ने उन्हें एक साथ सामना करने के लिए बदल दिया। प्रत्येक ने संदेह का एक अलग स्वाद पहना। उनके भावों ने एक उत्तर की मांग नहीं की, उन्होंने एक आज्ञा दी। यहाँ तक कि उनकी माँ लिंडा उनके बगल में कदम रखा, हथियार मुड़े, स्पष्ट रूप से पत्नियों के साथ साइडिंग। तौफिक के पिता मार्जुकी, एक लंबे समय तक बाहर जाने दो, आह भरी और उसके सिर को हिला दिया। तुम अपने दम पर हो बेटा। साइड में एक्सरा और इरेली थी पारिवारिक सभा से अलग थे। एक्सरा ने पत्थर को स्लाइस करने के लिए एक तेज कर दिया। आखिरकार वह शादी के बारे में पहले बात करता है, और यह वही है जो वह खींचता है। उसने अपने पिता को देखते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस बीच चुप रहा। उसकी क्रिम्सन आंखें शांत, लगभग चकित हो गईं। उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। टॉफी के लिए बेहोश, भूतिया खुशबू सभी उसके लिए बहुत परिचित थी। आखिरकार ये स्वयं मृत्यु का अचूक सार था। अमांडा और तौफिक की दादी ने अपने होठों पर एक मुस्कुराहट के साथ शराब बनाने वाले तूफान को देखा। अमांडा मुस्कुराया। यह एक प्राइम टाइम ड्रामा को लाइव देखने वाले किसी व्यक्ति की मुस्कान थी, जबकि उनकी दादी कभी गर्व करती हैं, तौफिक में मुस्कुराती हैं, स्थिति के लिए नहीं, बल्कि केवल उनके पोते ने जो हासिल किया था उसके कारण। सभी DR की ब्लड लाइन में कोई और इस तरह से कुछ प्रबंधित नहीं कर सकता था। लिंगबुस्वाना अब अपनी गुड़िया रूप में और बसुखी खुद को असंगत रहने के लिए सिकुड़ गया। एलिस की बाहों में चुपचाप बैठ गया। न तो प्राणी ने ध्वनि बनाने की हिम्मत की। तौफिक के अन्य बच्चे शाशा के पास क्लस्टर किए गए, भ्रमित रूप से आदान प्रदान करते हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी माँ पिताजी पर क्यों चमक रही थी, लेकिन यह अच्छा नहीं लगा। मौन कमरे में एक सांस की तरह लटका दिया। तौफिक ने घबराकर हंसते हुए शांति के एक निरर्थक इशारे में हाथ उठाया। देखो, मैं समझा सकता हूँ। ओह, आप बेहतर होंगे, गैया ने कहा। उसका स्वर ठंडा और तेज, हथियार एक प्राचीन न्यायाधीश की तरह पार कर गए। हाँ, अनुगेराह ने अपनी रीढ़ की हड्डी को बनाने के लिए उसकी आवाज में काफी मीठा किया, लेकिन उसकी आंखों ने एक अलग कहानी बताई। चलो उस हिस्से के साथ शुरू करते हैं जहाँ एक अन्य महिला की खुशबू आप पर समाप्त होती
है। और अधिक महत्वपूर्ण बात, रानी बड़ी अपनी मुट्ठी को इतनी कसकर जकड़कर उसके पों सफेद हो गए। कौन, कहाँ और कम वक्त जब पति। केला चुप रही, लेकिन उसकी आंखें, देवता, उसकी आंखें, शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस एक स्थिर बर्फीली घूरना जो किसी भी ब्लेड की तुलना में गहराई से छेद करता है। मैं तौफीक की टकटकी मदद के लिए बेताब। उसकी आंखें एयरलाइन पर उतरी। उसने उसे चुपचाप भीख मांगी क्योंकि उसके साथ ये समझाना थोड़ा आसान होगा। आखिरकार वह मौत की टाइटेन थी, लेकिन एयरलाइन दूर हो गया, अभिव्यक्ति अपठनीय। तौफीक का गला सूख गया, वह कड़ी मेहनत से निकल गया। ये बहुत बहुत लंबा मिनट होने वाला था। 6 इन्फिनिटी स्टोन से मैं सिर्फ एक चाहता हूँ। पावर स्टोन, वी, संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 389, मृत्यु और जीवन। पृथ्वी से परे, बहुत ब्रह्मांड से परे, अनगिनत वास्तविकताओं का अस्तित्व है। यद्यपि हम उन्हें रियल्स कहते हैं, यहाँ तक कि यह शब्द भी कम हो जाता है। ये स्थान वास्तविक दुनिया का हिस्सा नहीं है और न ही वे कल्पना के मात्र अंकों की हैं। वे बीच में मौजूद हैं। जो लोग रहते हैं वे पारंपरिक अर्थों में नहीं हैं, वे अवधारणा हैं, इससे पैदा नहीं हुए, वे ये हैं, एक के नीचे फिर भी सबसे ऊपर। उनमें से एक भी विचार वास्तविकता को फ्रैक्चर कर सकता है। एक फुसफुसा शब्द कार्य कारण को फिर से लिख सकता है। ब्रह्मांड उनके सनक से उबरते हैं या समेटते हैं। सृजन ही उनकी उपस्थिति में नाजुक है। इनमें से प्रत्येक प्राणी की अपनी दुनिया है, एक क्षेत्र, एक सिंहासन, एक डोमेन। इसे कॉल करें कि आप क्या करेंगे, ये कुछ भी नहीं बदलता है। ये डोमेन सत्य अवतार हैं और मृत्यु उनमें से एक है। मृत्यु की अवधारणा है, अंतिमता अवतार। वह सभी चीजों का अंत है, हर कहानी में अंतिम पृष्ठ। लेकिन अगर मृत्यु मौजूद है तो उसके विपरीत भी होना चाहिए। लेडी लाइफ, जहां मृत्यु समाप्त होती है, जीवन शुरू होता है। वे एक साथ पैदा हुए थे, एक ही शाश्वत सिक्के के दो किनारे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। उनकी उपस्थिति संतुलित है, शुरुआत और अंत के बीच एक सीमा। सब कुछ के बाद से चूंकि निर्माता भी गायब हो गया, इन दोनों ने सबसे पवित्र कर्तव्य पर ले लिया है। वे पुनर्जन्म के चक्र की देखरेख करते हैं। पुनर्जन्म का पहिया, संसारा, भावचक्र और कई और नाम, लेकिन संक्षेप में 3 चक्र हैं, जीवन, मौत और पुनर्जन्म। यह उम्र के बेशुमार के लिए इस तरह से रहा है, न तो कभी असफल रहा, एक बार नहीं, अब तक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मौत, तुमने क्या किया है? आवाज टाइम ट्रैकिंग ग्लास की तरह कुछ भी नहीं थी। लेडी लाइफ उभरी, उज्ज्वल और उग्र, खिलने वाली आकाशगंगाओं और घूमती हुई रोशनी में लिप्त। उसके पार अंत में एक सिंहासन के ऊपर लाउटिंग, मुरझाया हुआ सितारों, गिर गया साम्राज्य, भूल गए नाम, सब कुछ जो अंत में आता है। शनि, मृत्यु, आलसी अनुग्रह में फिर से वह मुस्कुराई, छाया अपने पैरों के चारों ओर बिल्लियों की तरह कलिंग। ओह तिल्दा बहन, मौत की ओर, एक अंतिम संस्कार में बोली जाने वाली एक लोरी की तरह उसकी आवाज यह महसूस करता है कि जब से हम आखिरी बार बोलते थे टिल्डा टिल्डा। क्या आप मूर्खता की हिम्मत नहीं करते? बहन हो, जीवन मिड वर्ड में लड़खड़ा गया। उसकी भौहें फूली हुई, कुछ गलत था, दायरे के साथ नहीं बल्कि उसके साथ। मृत्यु अलग थी, मजबूत नहीं, कमजोर नहीं, बस बदल गया। उसकी आंख में एक चमक थी, जंगली और गर्म और पूरी तरह से विदेशी। आप, जीवन की आवाज तेज हो गई। आपको क्या हुआ? मौत ने उसके सिर को झुका दिया, मीठी मुस्कुराते हुए, मजाक में। मुझे, ओ, कुछ भी गंभीर नहीं है। वह अपनी मुस्कुराहट के लिए कुछ खतरनाक होने के लिए बस काफी आगे की ओर झुक गई। मैं सिर्फ अपने आप को एक आदमी मिला। जीवन पलक झपकते, फिर से झपका। ओह टिल्डा, तुम बस तुम्हारा मिल गया हो क्या? उसका रोना शून्य में गूंज गया। मौत, तुम क्या कर रहे हो? लेडी लाइफ की आवाज कांप गई, डर के साथ नहीं बल्कि अविश्वसनीयता के साथ। आप जानते हैं कि हम नहीं कर सकते, ऐसा करते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पास एक नश्वर का दिल नहीं है, हम कभी भी इसका मतलब नहीं थे। ऐसा कुछ है। उसने अपना सिर हिलाया, आंखें संकुचित हो गईं, असंभव। मौत ने धीरे से बाहर निकले, जैसे कि जीवन भर यादों को बाहर निकाल दिया जो कभी भी उसके पास नहीं थे। ठीक है, मैंने भी ऐसा ही सोचा। उसकी आवाज कम थी, लगभग समझदार। लेकिन मुझमें कुछ बदल गया। जिस पल मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा था, एक विराम। इसका वजन स्पष्ट था। मैं पहले ये खुद पर विश्वास नहीं करता था। वह बड़बड़ाया, ये लग रहा है यह वास्तविक नहीं होना चाहिए, और फिर भी यहाँ ये है, मेरे होने की मिट्टी में एक निश्चित फूल की तरह खिलना। लेडी लाइफ कठोर हो गई, एक असहज हवा उसके चमकदार रूप में ब्रश कर रही थी। रुको, उसने धीरे से कहा, एक बढ़ती हुई खूंखार उसके स्वर को रंग देती है। वह आदमी जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, यह उसके लिए नहीं है। क्या ये है? मौन। मौत ने जवाब नहीं दिया। उसे नहीं करना था। उसके होठों पर मुस्कान काफी जवाब दे रही थी। कोमल, पता है, खतरनाक। लेडी लाइफ ने एक कदम पीछे हिलाया, उसकी उज्ज्वल प्रकाश झिलमिलाहट। आप मूर्ख हैं। क्या आपको कोई विचार है कि आपने क्या किया है? मौत ने केवल उसके सिर को झुका दिया। उसकी आंखें दूर एक स्मृति में खो गईं जो किसी भी शून्य की तुलना में ठंडा जल गई। सभी अनंत काल में पहली बार मुझे जीवित महसूस हुआ। बहन, मौत की आवाज नर्म लेकिन अटूट थी। प्रत्येक शब्द अभी भी अंतिम रूप से निश्चितता में डूबा हुआ था। और मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेडी लाइफ ने अपनी बहन को देखा, उसके विपरीत, उसके बराबर और डर के करीब खतरनाक रूप से कुछ के कपकपी को महसूस किया। आप, क्या होगा अगर भाग्य इस बारे में पता चलता है? मौत चकली हुई। यह एक बंद ताबूत पर गिरने वाली सूखी पंखुड़ियों की तरह एक ध्वनि थी। वह क्या कर सकता है? उसने पूछा, उसकी मुस्कान तिरस्कार के साथ धरती थी। वह हमारे जैसा है, बहन। बस एक और अवधारणा एक आत्मा के लिए बहुत अधिक विशाल सिंहासन को भरने की कोशिश कर रही है। वह निर्माता का हिस्सा निभाता है, लेकिन यहाँ तक कि वह जानता है, कोई भी वास्तव में निर्माता की जगह नहीं ले सकता है। उसकी आंखें संकुचित हो गईं, छाया उसके चारों ओर कलिंग तंग हो गई। और इसके अलावा उसे हमारी जरूरत है, हम सभी। वह कार्य करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेडी लाइफ ने अपनी बाहों को मोड़ दिया। उसकी आवाज अब बढ़ती हताशा का एक तेज कानाफूसी है। लेकिन फिर भी ये रिश्ता गलत है। मृत्यु, आप जानते हैं कि मौत की टकटकी दूर हो गई, जैसे कि वह एक पल देख रही थी जो अभी तक नहीं लिखी गई थी। आप नहीं समझते, बहन। उसकी आवाज कांप गई, संदेह के साथ नहीं बल्कि कुछ गहरा, श्रद्धा, खौफ। आप समझेंगे कि जब आप उससे आमने सामने मिलेंगे। वह अब अपनी सुंदरता में लंबा और भयानक खड़ी थी, क्योंकि प्राचीन तारे उसके पीछे मर गए थे। वह केवल नहीं होगा, वह होगा कि एक ठहराव चुना। उसकी मुस्कुराहट नर्म हो गई, अब पूरी तरह से। उन्होंने इच्छा शक्ति का सार लिया और कुछ बड़ा हो गया।
कार्रवाई की ठंड की अनिवार्यता नहीं, लेकिन इसे धता बताने का विकल्प। वह होगा, लेकिन वह काम नहीं करता है। ये बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। मौत अब खड़ी थी, अब नहीं, चिड़ा नहीं। वह अपनी बहन के सामने खड़ी थी, एक उपस्थिति के रूप में अभी भी और अपरिहार्य चुप्पी से पहले अंतिम सांस के रूप में। और आप जानते हैं कि कैसे समाप्त होगा। उसकी आवाज कम थी, लगभग शोकपूर्ण थी, लेकिन एक निर्विवाद सत्य के साथ थी। वह कुछ अधिक कर सकता था। वह निर्माता के सबसे करीब था, हम में से किसी की तुलना में करीब। उसकी टकटकी आवक दूर की ओर मुड़ गई, लेकिन अंत में उसने नहीं चुना, भाग्य ने किया, जबकि विल, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने करीब से कदम रखा, अपने पैरों के चारों ओर वफादार जानवरों की तरह कलिंग कर रहे हैं। उसने केवल तभी चुना जब वह जानता था कि यह उसका अंत है। मोतीटोन अब भारी था, पुराने दुख का एक धीमा जलन स्टील में बदल गया। और हम ये जानते हैं, हम वहां थे बहन, हम सभी देख रहे थे। उसने लेडी लाइफ से सिर्फ एक सांस रोक दी। हमने उस दिन भाग्य को नहीं रोका, इसलिए नहीं कि हमने विल को अस्वीकार कर दिया, इसलिए नहीं कि हमने भाग्य का समर्थन किया। एक विराम। उनके बीच की हवा प्राचीन स्मृति की गूंज के साथ गुनगुना रही थी, लेकिन क्योंकि एक बार आखिरकार वह अपनी इच्छा को ज्ञात कर लेगा। उसकी आंखें जीवन के अंधेरे के साथ बंद हो गईं, प्रकाश में घूर रही थी। उद्धरण चिन्ह ... हम सभी जानते थे, यहाँ तक कि भाग्य भी इसे रोक नहीं सकता था। मौन एक पुस्तक अंतिम और निरपेक्ष के समापन की तरह गिर गया। इस बार डेथ फुसफुसाया, एक मुस्कुराहट उसके होंठों को कलिंग करती है। मैं सिर्फ किनारे से देखने नहीं जा रहा हूँ। वह मुड़ी, उसकी टकटकी उद्देश्य के साथ, उग्र और कुछ अधिक खतरनाक। भक्ति, मैं हस्तक्षेप करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब विल, वह धीरे से चकित हो गई, एक मधुर नोट खूंखार में लिपटा हुआ। वह अब सिर्फ एक विचार नहीं है, वह मेरा प्रिय है। आखिर टिल्डा। उसके साथ डेथ ने पिछले लेडी लाइफ को ब्रश किया, उसकी बहने वाली छाया एक घूंघट की तरह। फंसती हुई छाया को भूल गए। लेडी लाइफ जल्दी से बदल गई। आप कहाँ जा रहे हैं? मौत बंद नहीं हुई, लेकिन उसकी आवाज रेशम में लिपटे कयामत के एक भजन की तरह वापस आ गई। आओ अगर तुम चाहते हो, एक ठहराव। उसके स्वर में स्नेह का एक संकेत, अनंत काल की परतों के नीचे दफन। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मेरा प्रिय अभी क्या कर रहा है। और इसके साथ उसके चारों ओर का स्थान मुड़ा हुआ था, जैसे समय ही एक तरफ कदम बढ़ाया, मौत के लिए विदाई के रूप में वह अनदेखी में गायब हो गया। लेडी लाइफ अभी भी बनी हुई है, दूरी में घूर रही है। उसके चारों ओर की रोशनी, इसकी सामान्य उज्ज्वल निश्चितता के साथ नहीं, बल्कि झिझक के झिलमिलाहट के साथ। क्या ये डर था? क्या ये ईर्ष्या थी? या शायद संतुलन में पहली दरार जो सभी अस्तित्व को एक साथ रखती थी? उसके विचार चुप्पी में घूम गए। जो उसने अपनी बहन की आंखों में देखा था, उसमें उलझ गया। भक्ति, अवहेलना, इच्छा, और इसे साकार किए बिना, पूरी तरह से समझे बिना क्यों लेडी लाइफ चली गई। उसने अनुसरण किया, कदम से कदम। उसने खुद को उस धागे के साथ खींच लिया जो उसकी बहन ने ढूंढा था, जो कि एक छाया के बीच की जगह में एक छाया का पीछा कर रहा था। वह भूल गई, नहीं, ये भूलने के लिए चुना कि वह यहाँ जिज्ञासा से बाहर नहीं आई थी। उसका आगमन जरूरी था, जरूरी। वह आई थी क्योंकि डेथ ने प्रोटोकॉल को तोड़ दिया था, क्योंकि मृत्यु ने हरक्यूलिस की आत्मा को ले लिया था। एक नायक ने पुनर्जन्म के पहिया से फिर से उठने के लिए तैयार किया, और इसे वापस नहीं किया। इसलिए वह आई थी। पर अब वह सब सोच सकता था कि वह आदमी था जिसने मौत की मुस्कान बनाई थी, वह जिसने अंत की अवधारणा को जीवित महसूस किया। वह कौन था? अभी भी मौत के दिल को हलचल करने के लिए। और यह आदमी क्या था? सवाल में आदमी अभी कर रहा था, अच्छी तरह से टिल्डा, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अभी भी मौत के दिल को हिलाया और ब्रह्मांडीय कानून के संतुलन को धमकी दी। वह वर्तमान में एक बहुत ही विनम्र स्थिति में था, घुटने टेकना, दुर्जय महिलाओं के एक अर्धचक्र के सामने, उनकी पत्नियों, उनकी तेज आंखों वाली माँ, उनकी संदिग्ध चचेरे भाई और उनकी भयानक शांत लेकिन गर्वित दादी। उनके पीछे अपने बच्चों को खड़ा किया, कुछ भ्रमित। एक ने हंसने की कोशिश नहीं की, और उसकी तरफ उसके पिता हथियार पार कर गए, दया और मनोरंजन के बीच कहीं अभिव्यक्ति पहने। वह कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, कोई बड़ी चीज, कुछ ऐसा जो असंभव होना चाहिए था। संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 390, द कलमिटी। सरंजना का राज्य बेजोड़ खड़ा था। इसकी तकनीक दशकों, शायद सदियों से बाकी दुनिया से आगे थी। ऊर्जा, जादू और मानव क्षमता पर अद्वितीय महारत के साथ सरंजाना का प्रभाव अपनी सीमाओं से बहुत आगे बढ़ा। इसकी सैन्य अनुसंधान सफलताओं और एकता ने यह अजेय लग रहा था, एक तेजी से अराजक दुनिया में आदेश का एक चमकदार बीकन। लेकिन दुनिया ही बदल गई थी। सब कुछ एक नए पृथ्वी कोर के उदय के साथ शुरू हुआ। ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक घटना नहीं थी, ये एक लौकिक उथल पुथल थी। पृथ्वी की बहुत क्रस्ट फ्रैक्चर हो गई और शिफ्ट हो गई। महाद्वीपों का विभाजन चकनाचूर हो गया और उभरते समुद्रों के नीचे डूब गया। उनके स्थान पर अनगिनत द्वीप सामने आए, जो पृथ्वी की सतह पर टूटे हुए कांच की तरह बिखरे हुए थे। दुनिया का नक्शा मिटा दिया गया और फिर से तैयार किया गया। कुछ द्वीप जीवित बचे लोगों के लिए हेवेंस बन गए, अन्य लोग अनचाहे रहे, रहस्य में लिप्त रहे। अजीब घटना ने उन्हें घेर लिया। अप्राकृतिक मौसम, स्थानिक विकृतियां और आकाश में रोशनी। कोई भी उपग्रह उनके अंदर नहीं देख सकता था, और कोई ड्रोन वापस नहीं आया। मनुष्यों ने इस सर्वनाश को पहली विपत्ति को शिफ्ट कहा, लेकिन दुस्वप्न केवल शुरू हो गया था। नई पृथ्वी कोर के गठन के साथ एक अप्रत्याशित परिणाम आया, जो भूमि को स्थानांतरित करने या बढ़ते ज्वार की तुलना में कहीं अधिक भयावह था। एक बार प्राचीन सभ्यताओं द्वारा सील किया गया, या शायद देवताओं द्वारा खुद को सील कर दिया गया। एक एक करके उन्होंने खोला, और उनकी गहराई से वे उभरे। कुछ बुद्धिमान और चालाक थे। प्राचीन शिकारियों का जन्म मानवता के सबसे पुरानी भय से हुआ था। लीजेंड, ड्रैगन, ड्रैगन में ड्रैगन नहीं, शेप शिफ्टर्स और कई और अधिक एक बार फिर से वास्तविकता में कदम रखते हैं। एक बार मिथक तक सीमित जीव अब पृथ्वी पर चले गए, अब दंतकथाओं या लोककथाओं के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन ये सब नहीं था, कुछ और भी बदतर। दरारें फिर से खुल गईं। क्या वे गेट हैं? हाँ। क्या वे स्थान हैं? नहीं, वे कुछ अधिक भयानक हैं। यदि दायरे गेट प्राचीन पोर्टल थे, जानबूझकर सील और भूल गए। दरारें नहीं थीं, वे दुर्घटनाएं थीं। वास्तविकता में घाव, भूखा। प्रत्येक दरार एक विदेशी दुनिया है, अस्तित्व का एक आक्रामक विमान जबरन पृथ्वी के साथ विलय कर रहा है। इसका उद्देश्य एकवचन और क्रूर विजय और उपभोग करने के लिए। इन बदलावों के माध्यम से वास्तविकता खून बहने लगी। आयामी दीवारें टूट गईं, दुनिया को टकराने के दबाव में कराह उठी। दरारें से अराजक ऊर्जा बढ़ गई, जो कभी भी दर्ज की गई किसी भी चीज के विपरीत। भूमि और बर्थिंग
राक्षसों को युद्ध करती है। कुछ नासमझ घृणा, शुद्ध भूख और क्रोध के मूल रूप थे। अन्य लोग ठंडे थे, उन क्षेत्रों की गणना करते थे जो मानवता को शिकार या प्लेथिंग के रूप में देखते थे। ये दूसरी आपदा थी। पहले पृथ्वी को फिर से आकार दिया, दूसरा टोर दुनिया के बीच घूंघट खोलता है। और क्या हुआ? युद्ध था, लेकिन पृथ्वी के दुश्मन भीतर तक सीमित नहीं थे। सितारों से नए खतरे आए, एलियन लाइफ फॉर्म, सेलेस्टियल शिकारियों और संस्थाओं से परे संस्थाएं पृथ्वी के परिवर्तन के बारे में जागरूक हो गईं। नए कोर के ऊर्जा हस्ताक्षर द्वारा तैयार, वे चुप्पी में, आग में, अराजकता में पहुंचे। क्यों? क्योंकि नया अर्थ कोर सिर्फ एक प्रतिस्थापन नहीं था, ये ज्ञात ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे शुद्ध स्रोत था, एक ब्रह्मांडीय विसंगति, एक दिव्य संसाधन। और अब पृथ्वी खंडित, आक्रमण किया और पुनर्जन्म शक्ति, अस्तित्व और प्रभुत्व के लिए एक खुला युद्ध का मैदान बन गया था। मानवता, एक बार एपेक्स शिकारी, अब विलुप्त होने के किनारे पर स्थित है। लेकिन आपदा के भीतर हमेशा अवसर होता है। इस आपदा की गहराई से एक उपहार आया, देवताओं से नहीं, एलियंस से नहीं, लेकिन इस नई पृथ्वी के नए आदिवासी प्राणियों से। मानवता की दुर्दशा के जवाब में उन्होंने एक आशीर्वाद की पेशकश की, आशा की एक अंतिम चिंगारी। सिस्टम, ये सिर्फ तकनीक नहीं थी, ये सिर्फ जादू नहीं था, यह एक ढांचा था, विल और वास्तविकता के बीच एक इंटरफेस। इसके साथ मनुष्यों ने स्थिति, आंकड़े, स्तर, क्वेस्ट्स और शीर्षक प्राप्त किए। मैना सांस का विस्तार बन गया। कौशल को विचार के साथ सक्रिय किया जा सकता है। पावर अब संरचित, औसत दर्जे का था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रेन करने योग्य। सिस्टम की उम्र शुरू हुई, नए व्यवसायों का जन्म हुआ। उनमें से सबसे खतरनाक और सम्मानित गोताखोर कुलीन योद्धा, मग और रणनीति थे। वे दरारे में उतरे, आयामों के बीच अस्थिर बदलाव, स्रोत को खत्म करने के लिए, इससे पहले कि ये दुनिया पर तबाही को उजागर कर सके। उनके मिशन घातक थे, जोखिम निरपेक्ष, लेकिन पुरस्कार, शक्ति, धन, महिमा और भविष्य को फिर से आकार देने का मौका। इस नई दुनिया में हर जगह खतरा था, लेकिन उन बहादुरों के लिए इसे जब्त करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए नियति थी। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। सरंजना का राज्य, रेडियंट क्रिस्टल गढ़ के दिल के भीतर, केवल रॉयल्टी के लिए आरक्षित एक कक्ष में और सरंजाना साम्राज्य के सर्वोच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों, एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। कमरे ने हर सतह में मैना इन्फ्यूज्ड रंग के साथ बेहोश कर दिया, जो कि प्रौद्योगिकी और जादू दोनों पर राज्य की महारत का प्रतीक है। ताफिक और उनका परिवार ग्रह ड्रेको से लौट आए थे, और हालांकि एक्सरा अब राजा, उनके पिता ताफिक, अग्रणी और सारंजना के पहले राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे थे, उनके पक्ष में ड्यूटी से अधिक बोरियत से बाहर बैठे थे। उद्धरण चिन्ह ... दरार के बारे में, ओब्सीडियन सैन्य कवच, उसकी केप में एक आदमी पहने शुरू किया, शाही सेना के सिगिल को प्रभावित करते हुए। सुप्रीम कमांडर और सर एक्सल के प्रत्यक्ष वंशज सर एडमंड ने एक अनुभवी योद्धा के अभ्यास के साथ कमरे को संबोधित किया। हमारी सेनाओं को दरार से उभरने वाले जीवों से कोई महत्वपूर्ण प्रतिरोध नहीं हुआ है। हमारे इतिहास ने हमें अच्छी तरह से तैयार किया है। एक्सरा ने सिर हिलाया, रिपोर्ट के एक चमकदार डेटा स्लेट के माध्यम से फ्लिप किया। और दरार की खोज क्या है? कोई जटिलता? अब तक हम केवल निम्न स्तरीय दरारों के साथ लगे हुए हैं, एडमंड ने जवाब दिया। वे अभियान बिना घटना के आगे बढ़े हैं। हालांकि हमें उच्च स्तरीय दरारों में गोता लगाने में आत्मविश्वास की कमी है। जोखिम अभी भी बहुत अच्छे हैं। एक्सरा अपनी कुर्सी पर वापस झुक गई और शांत संकल्प के साथ सिर हिलाया। समझ गया, आपने अच्छा किया है कमांडर। उच्च स्तरीय दरारों के बारे में मैं अनुसंधान विभाग को उनकी संरचना और जादुई तीव्रता का विश्लेषण करने के लिए असाइन करूंगा, इससे पहले कि हम आगे की कार्रवाई पर विचार करें। एक सुंदर महिला आगे बढ़ी। उसने सफेद और चांदी का एक बहते हुए बागे पहने थे, उसके चश्मे कमरे के परिवेश प्रकाश के नीचे झिलमिलाते थे। उसके लंबे, लहराती, सुनहरे बालों को एक तरफ खींच लिया गया था, और उसकी नीली आंखें बुद्धि के साथ तेज थीं। ब्रियल और फरक के वंशज अबीगेल ने सम्मानपूर्वक झुका दिया। मुझे छोड़ दो महामहिम, उसने कहा, उसका स्वर औपचारिक लेकिन गर्म। मेरी टीम और मैं खुद को विश्लेषण के लिए समर्पित करेंगे। कोई धारणा नहीं, केवल तथ्य। मुझे आपकी प्रतिभा पर भरोसा है, एक्सरा ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जैसा कि मैंने ब्रेल पर भरोसा किया। उसने कमरे में देखा। क्या कोई अन्य रिपोर्ट है? एक गंभीर चेहरे के साथ एक लंबा आदमी ने अपना हाथ उठाया। उसकी आभा स्थिर थी, एक ब्लेड की तरह तेज थी। सूचना और संचार विभाग के प्रमुख महेसा ने अपना गला साफ किया। आपकी महिमा, मुझे कुछ जरूरी रिपोर्ट करनी चाहिए। बोलना। महेसा का स्वर अंधेरा हो गया। यह न केवल उन दरारें हैं जो फिर से खुल गई हैं, दायरे गेट ने भी सक्रिय करना शुरू कर दिया है। दरारे के विपरीत, ये गेट केवल अंतरिक्ष को तोड़ते नहीं हैं, वे वास्तविकता को बदलते हैं। कमरा तनावपूर्ण हो गया। महेसा ने जारी रखा, प्रत्येक क्षेत्र गेट अपने साथ एक पूरी तरह से अलग दुनिया की इच्छा के साथ लाने के लिए प्रकट होता है। उनके आसपास का स्थान धीरे धीरे पृथ्वी के साथ विलय हो रहा है। यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो पृथ्वी अब पृथ्वी नहीं रह सकती है, लेकिन पूरी तरह से कुछ और बन जाती है। एक्सरा ने भड़काया। क्या आप प्रीमेप्टिव एक्शन का सुझाव देते हैं? मैं पूछता हूँ, अगर हमें बिल्कुल भी कार्य करना चाहिए, या अगर पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले कि एक्सरा जवाब दे पाती, एक नर्म, अभी तक प्राचीन आवाज चैम्बर के माध्यम से गूंजती थी। वह रियल गेट खतरनाक है। सभी की आंखें कमरे के दूर के छोर पर खड़ी विशाल महिला की ओर मुड़ गईं। गैया, पृथ्वी की इच्छा और एक्सरा की मां का जीवित अवतार। उसकी उपस्थिति ने हवा को चुप करा दिया। जब गैया ने बात की तो समय धीमा, भारी लगा। उन्हें बहुत पहले सील कर दिया गया था। उसने कहा, देवताओं द्वारा, आप सभी के देवता हर उस मिथक से जानते हैं जो आपने कभी सुना है। सील को सत्ता को संरक्षित नहीं करने के लिए सील किया गया है, लेकिन वास्तविकता के बने रहने की रक्षा के लिए। एक्सरा ने उसकी ओर रुख किया। उसकी आवाज सम्मानजनक लेकिन जिज्ञासु थी। तो हम क्या करते हैं माँ? क्या हमें उन्हें फिर से सील करना चाहिए? क्या हम? गैया की अभिव्यक्ति अपठनीय थी। धीरे धीरे उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, नहीं भी मैं उन्हें अब बंद कर सकता हूँ। अब और नहीं। एक बार खोला गया गेट इस दुनिया का हिस्सा बन जाता है। कमरा मौन में गिर गया। उद्धरण चिन्ह ... तो क्या कोई है जो कर सकता है? एक्सरा ने पूछा। उनकी आवाज तात्कालिकता और अविश्वास दोनों के साथ थी। गैया ने अपने पति को धीरे धीरे टकटकी लगा दी। तौफिक के लिए, जो पूरी बैठक के दौरान चुप रहे, उनका ध्यान लावण्या ने कब्जा कर लिया। बच्चा अपनी गोद में गिड़गिड़ा रहा था। वह अपने अनुपस्थित तरीके से खेला, जैसे कि दुनिया के भाग्य पर उसके आसपास चर्चा नहीं की जा रही थी। उसकी आवाज नर्म थी, लेकिन इसने पूर्ण सत्य का वजन उठाया।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पूरी दुनिया में केवल एक व्यक्ति है, नहीं पूरे ब्रह्मांड में, जो उन्हें बंद करने में सक्षम हो सकता है। उसने अपना नाम नहीं कहा, उसे जरूरत नहीं थी, हर कोई पहले से ही जानता था। और एक एक करके सभी की आंखें ताफिक की ओर मुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पिता एक्सरा ने बात की, अपनी स्थिर आवाज से टूट गई चुप्पी। क्या आप कर सकते हैं? तौफिक ने एक लंबी आह भरी, धीरे से लावण्या को उठाया और उसे टीना को सौंप दिया, जो एक शब्द के बिना आगे बढ़ा। मैं कोशिश करूंगा, उसने स्पष्ट रूप से कहा, खड़े होकर कोट को समायोजित किया जो पहले राजा के बेहोश प्रतीक चिन्ह को बोर करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ भी करूं, मुझे अपने आप को दायरे गेट्स देखने की जरूरत है। समझे कि वे क्या हो गए हैं। आगे की चर्चा के इंतजार के बिना उन्होंने अपनी एड़ी को चालू किया और शुरू किया चैम्बर के भव्य निकास की ओर चलते हुए। उनके नक्शे कदम शांत निश्चितता के साथ गूंजते थे और फिर वह चला गया था। संपर्क TOS